अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर जो हमारा इंट्रो था, जो मुझे तो बहुत ही बिखरा बिखरा बहका बहका सा लगा, कभी इधर को जा रहा है कभी यहाँ को, कोई मुंह मत्था मुझे नहीं लगा। लेकिन लोगों ने कहा हमें अम्मा की यही बातें पसंद है। अम्मा जो दिल से बातें आ रही हैं, बात से बात बेशक मिल नहीं रही लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं। अम्मा का ये अंदाज हमें पसंद है। और आपकी जवानी की तस्वीर देख के लोग बड़े खुश हुए, बड़े इंप्रेस हुए। कहा अम्मा तो बड़ी खूबसूरत हसीना है। और बहुत ज़रा प्यार भेजा आपके लिए और बाबा के लिए भी। और उसके अलावा बाकी ज़्यादा रिव्यूज़ की बात है, लोगों ने सारे रिव्यूज़ को पसंद किया। और हमराज वाली बात लोगों ने बिल्कुल अग्री किया कि कहानी बहुत ही फीकी है। और बाकी लोगों ने सारे पॉइंट्स आपके अग्री किया। इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ लो जी, नूर मुकद्दम वाले केस को लेके। मैं कहती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह मियाँ कि मैंने मरने से पहले इंसाफ होते देख लिया, पर अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ। पर इतना भी अगर हुआ है, इतनी देर के बाद इतने बैक एंड फोर्थ, उनकी भी हिम्मत को सलाम करना। उन्होंने भी एंड तक कहा हम इसको लेकर जाएंगे। मुझे बहुत कोशिश हुई होगी बीच में कि आप होता है ना जो ब्लड मनी होता है वो कर ले, माफ कर दे, खत्म कर दे। वो एंड तक अपनी चीज को लेकर गए और बहुत से सेटबैक्स के बावजूद अब फैसला आ गया। ये नूर मुकद्दम के लिए और उसके अब्बा के लिए, ये उसके अब्बा की कोशिशें, उनको सलाम कि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही कि मेरी बेटी के साथ इतना। तो वो तो सोचो तो क्या। बहरहाल बड़ी खुशी हुई। अगर इंसाफ ना मिलता तो उसके अब्बा के साथ साथ हम लोगों को भी था, क्योंकि नूर मुकद्दम पूरी कौम की बेटी थी। तो शुक्रिया उन जज साहबान के लिए। तो प्लीज़ मरना याद रखें वो सब। पूरा जो उस बच्चे ने बर्बरियत की थी, एक होता है मारना, उसके बाद जो बेहुरमती उसने उसके बाद की, वो वाली चीज़ है ना, उस वजह से वो दिल करता है कि बच्चे के साथ वही किया जाए जो उसने नूर मुकद्दम के साथ किया था। क्या बात है। सब जजों ने जिन्होंने ये फैसला किया, लव यू। अच्छा, अभी माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, अगले पॉइंट तक जाते हैं। अमेरिका जा रहे हैं हम लोग। अमेरिका जा रहे। मैं जो वीडियो देखी तो मैं बाजी ने दिखाई। मैं कहा बाजी आ यार देख लै। फिर मैं अपने व्हाट्सएप ते लाई, मेरे को तो होई ना बर्दाश्त। लो जी, साड़ी बच्ची रीमा जेड़ी है, मां सदके रीमा खान, मां सदके बेटा रीमा ना बेटा ना करया कर इंज। तेरी वीडियो देख के फिर मैंने लगा कि ये, मैं कहा बाजी साड़ी अम्मी सतेली सी। बाजी अम्मी ने कोई सलीका ना दसिया, डंगर दिया डंगर असी। बाजी अम्मी तो सी रीमा दी। लै भैन रीमा, वे खुदाया नी एक डिश, दूसरी तीसरी चौथी पंजवीं ਉਹਦੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਡਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਜਾਓ, ਡਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ कि ਇਹ वालियां चटनियां ने सारा कुछ। 3 तरह की चटनी, अखरोट और खजूर की चटनी, रायता है और ये मुख्तलिफ तरह का रायता है। फिर उन्हें क्या, अम्मी जान आपका बहुत शुक्रिया। अम्मी जान ये सलीका, ये सारा कुछ मुझे सिखाने वाली आप। मेरा सलीका, मेरी मेहनत, ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी अम्मी को। माँ बेटा मैं सिर्फ इस चीज़ का तेरे को जवाब चाहनी हाँ। हर किसी की माँ अपनी बेटी को सलीका सिखाती है। तेरी अम्मी ने तेनों किस उम्र च, बेटा तो 13 साल उम्र च फिल्मा जा गई सी। अम्मी जान ने तेनों सलीका केड़े वक्त सिखाया? अगली वीडियो प्लीज अपलोड करी। अम्मी ने सलीका किस उम्र च अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। तू आखना 13 साल उम्र च फिल्मा च। साडा भी उस साल समझ बहुत लेट होया। साडी मिल ने कुछ भी ना सिखाया। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। अम्मा ने मुझे भी दिखाई वीडियो और कहा ये देख ये देख। मैंने कहा अम्मा, उसने वीडियो में ये कहीं नहीं कहा कि सारा खाना मैंने बनाया है। और वैसे बाहर के मुल्कों में खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसने बस ये कहा कि हाँ मेरा सलीका है कि ये तौर तरीका, ये प्रेजेंटेशन, ये। अब उसने ये नहीं कहा कि खाना मैंने सारा बनाया है। चलो नहीं मैं था। पहले तो मैं हंदी गाली नहीं मानती, क्योंकि मैं मुझे था कि उसने यही कहा है कि ये खाने मैंने बनाए थे। चलो मैं एक मिनट मैं नहीं मनी गल। मैं खाने कोई बना सकता ही नहीं है, खाने बना सकता नहीं कोई। उन्हें खाने का क्या। चलो मैं एक मिनट लिए मान लिया मैं गलत हुई है, खाने की गल सही है, प्रेजेंटेशन है। हाँ, इस गल का जवाब दो। तौर तरीका क्यों रख रखाओ। ये है रीमा खान,
मेरा सलीका, मेरी मेहनत। इस तरह की क्लासेस होती हैं जब बच्ची को ऐसे ग्रूम सारा कुछ करने के लिए कि किस तरह खाने बनाने हैं बकौल अगर पर ले ली होगी ना रीमा ने भी। नीमा क्लासा लैंदी ਉਹਨੇ कहा अम्मी जान आप अम्मी जान ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੱਸੀ फिर ਉਹਦੇ बाद अपनी अम्मी जान दी दसी वो तो लगा केड़े खानदान मुगलिया दी शदारी। रीमा का एक स्टाइल हम भी जानते हैं इंटरव्यूज में, मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरी जन्नत, मेरे खावंद, मेरा ससुराल, मेरी, वो तो रीमा का एक स्टाइल है, सब जानते हैं इस बात को, आप ही जानते हैं। मैं बिल्कुल सब मैं ए जेडी है वाली चीज सॉरी मेरे को हजम नहीं हुई कि मैं कहा यार लमियां मैं सड़ गई, मैं बाजी ने क्या मैं कहा बाजी तौबा अस्तगफुर बाजी इस मैं ते फिर शाहजान फोन किया मैं कहा शाहजान लानत तेरी शक्ल दे बगैर ते बशर्मे तेरा बंदा एडे बड़े डिनर करदा जा देख अगली रीमा नु बशर्मे इंज कदी कर सकी है तू। उसने खुद नहीं किया, उसने अपने स्टाफ से रॉबी कराया है, बस सुपरवाइज किया उसने। तेरा अम्मी जान दा शुक्रिया अदा कीता कि सुपरवाइज करने का सलीका सिखाया। सान ते नहीं आया शाहजिया दा जो कुछ हुंदा है ओदा खावंद अमजे दावतां करदा है पूरा एक सारा बुलांदा है वो सारे वही सारा कुछ करदे ने इस तरह दी सेटिंग वगैरह जो सारी उन्हें की है बाहर वाले जदों लगेगी मैं जरूर प्लीज बच्चों दे तो मैं जवाब दे देना, जवाब मिल जाएंगे आपको, फिर आपने बताशती करने जवाब आपने करी मन खाने भी आप बनाए ने बू खाने नहीं बनाए थे बाहर जो सारा कुछ उन्हें कीता है। दुनिया चांद तक चली गई, मैं क्या बात करी, आप आगे बढ़ो। फिर दुनिया चांद ते चल गई मैं माननी पई हां जे रीमा सारी अपनी कारकर्दगी दासी को कि वाकई लोकी आजकल की बच्चियां माशाल्लाह अमीर घरानों की पढ़ी लिखी बच्चियां नहीं कोई केक बनाउण दिया नहीं कोई कुछ करदा पिया माशाल्लाह बहुत कुछ करदियां पियां। इसी तरह रीमा सारा क्रेडिट अगर करके ना अपनी अम्मी को नाम लबस करती तो फिर मैं कहना सी चल कोई नहीं अच्छी केड़ी गल लंदन गई है नया चीज कर लेगा कि मैं उन्हें जो अम्मी ने मुलवस किया ना फिर मेरे दिल ते पई। अच्छा खैर आगे मेरे दिल ते पई मैं कहा एदी अम्मी भी चंगी ते रीमा भी चंगी ना सान कोई करतूत आई ना असें इंज करतूत अपनी धी सिखा सके ते मेरा सड़िए भी ना सी कि ओदी अम्मी तो को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आपने फिल्म देखी एक नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स की क्वीन ने देखी, प्रॉम क्वीन। अच्छा मैं फिल्म देखी मैं भला का तो जिक्र करन लगिया अभी ना हानी और चीनी तुसी सैलमे च एक फिल्म देख के आए हो फाइनल डेस्टिनेशन। अच्छा इन्हों ने कहा फिल्म अम्मा तेरे देख आपने एंजॉय करनी थी। इन्होंने कहा अम्मा इन्होंने कहा बड़े कत्ल व गारत ने अम्मा को इन्होंने कहा बड़े कत्ल है तू कतलान बड़ा खुश है ना ते ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੜਕ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਪਸੰਦ नहीं कि कोई फिल्म मैं अपनी मर्जी ना चूज करा वो मेरा तो नेटफ्लिक्स का एक ताल्लुक बन गया वो बच्चे ने जलील किया उन्होंने कहा कोई नहीं हम बाजी आपको दिखाते हैं जो बच्चे देखे हैं उसी टाइप की फिल्म ठक ए वाली फिल्म आ गई। फिल्म जो आई तो मेरे को नहीं देखे गई हुए बड़ी स्क्रीन पर मैं नहीं देख सकने सी। अब ये फिल्म का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ इसमें ना बच्चियाँ हैं उस बच्चियों ने ना मतलब ए लेवल सॉरी कहनी पियां जो हाई क्लास वगैरह ना हाई स्कूल करना है फिर एंड ते ना एक ताज है प्रॉम हाँ वो बच्चियां दे सिर ते पैंदा ते वो सारी जिंदगी मतलब वो ताज ना झूमदियां प्रॉम क्वीन बेसिकली वो 6 बच्चियां ने 6 बच्चियां एक बच्ची को ताज मिलना आम जी कहानी 6 बच्चियां ताज ओहदे च ना शुरू हो गया कत्लो गारत आम कत्ल नहीं होना खुदाया तुसी 6 बच्चियां ते 6 उन्हां दे यार 12 लोग ने हाय मेरे अल्लाह ओदे चो हर किसी का कत्ल हाय यानी तुसी जो कहंदे पे हो हाय किसी को ग्राइंडर वाली मशीने से इंज कटदे पे ने इथों किसी नु थोड़िया ना 2 सिर टोटे इन्ने ने दहशतनाक तरीके ना कत्ल कीते ते कत्ल एंड ते कातिल कौन सी मैं कहो खुदा मैं पाकिस्तानी फिल्मां दे ड्रामियां नु कहनी हां कि ए की राइटर ने लिखिया ते अंग्रेजां नु पूछां तानू शर्म ना आई की सी कहानी दा मतलब कौन था एंड दे कातिल कौन निकलिया कातिल मुंह च ना मास्क लांदे ने 6वीं बच्ची दा अब्बा अच्छा अब्बे ने धी नू ताज पवाना एक ताज वास्ते 5 बच्चियां दे यार किसी ਨੂੰ ਸਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਕੱਟ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣ ਕਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨੱਸਣ ਆਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕੁੜੀ ਦੀ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਅੰਮੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਲੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਆਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਕੰਬਨ ਜੀ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣੇ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਬੈਠ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਘਰਾਨਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੜਾ 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 ਐਡਾ ਹਥੌੜਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕੜਾਚ 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 ਕਰਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੱਸੀ ਕੁੜੀ ਕਹਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕੁੜੀ ਨੱਸਣ ਲੱਗੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ने चोरी पड़ी हुई अच्छा ओ सारा कराना खून नहीं सी आपको तो स्क्रीम फिल्म देखो बड़ी मजे की लगेगी आपको लेकिन अच्छा। उर्दू में पता नहीं होगी कि नहीं होगी वो अच्छा। बहुत मजे की है उसके भी 5-6 पार्ट आ चुके हैं अच्छा। और पिछले आई थिंक 30 साल से आ रही फिल्म उसके भी नया उसका आई थिंक 8वां पार्ट अभी आना है उसकी कहानी बहुत मजे की है उससे भी कत्ल करते हैं अब एंड पे बंदा निकलता है लेकिन कहानी होती है कि क्यों मारा उसने क्या कहानी हुई अच्छा अब आपको बता रहा है ना ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇੰਨਾ उर्दू में कैसे आएगी आपको ਸਰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੁਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ Netflix ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਸੜਨ ਡਿਆ ਕਿ ਕੁਈਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ स्क्रीम इंग्लिश में है ना उर्दू में नहीं है ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੁੰਦੀ पुरानी फिल्म है ना मैं पुरानी ਫਿਰ फिल्म ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ मैं टक करके करनी सबका नहीं होता ना सबका नहीं होता अच्छा। खैर आई थिंक इसी नोट अच्छा अभी मुझे ना बताना कोई बड़ी दिलचस्प अच्छी सी फिल्म क्या आपको मैं बताता हूँ मजे कोई मैं शो खैर इसी नोट पे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल शेर के साथ तो शेर का स्टार्ट कैसा रहा बहुत मजा आया ड्रामा देखने का कि अब खुशी हो रही है कि वो पुराना वक्त वापस आ रहा है जब हमारे पीर से लेके इतवार तक के ड्रामे अच्छी का सारा कुछ अच्छा होता था अब शेर ड्रामा देख के बहुत मजा आया और यही बात आप उस दिन अगर लाइव में कह देती तो क्या चाहता था आपका तो सारा आगे मैं बताऊंगी आज जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ सो बेसिकली शेर की फर्स्ट एपिसोड खत्म होने के बाद उनका एक प्लान था कि एक लाइव चैट होगी जहाँ पे कास्ट मौजूद थी दानिश तैमूर सारा खान और डायरेक्टर S47 थे और भी लोग आ जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को शामिल किया कि आप भी आगे थोड़ा तबसरा अपना थोड़ा सा करें एक लाइव रिएक्शन दे तो अम्मा को मैंने पहले कहा था अम्मा आपको ड्रामा अगर अच्छा लगा आप खुल के तारीफ करना अगर आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे आपने खुल के भी तनकीद नहीं करनी झूठी बोलना अच्छी बातों को हाईलाइट करना और जो कुछ मसले के उनको जरा प्यार से कर ये एक बड़ा प्रमोशनल सा एक एक्टिविटी होती है अम्मा शुरू हुई पहली बार वे ऐसन वीरिया पहली गल 10 मैनू थोड़ी नस किस तरह गई अम्मा मैं नहीं अम्मा भी तो स्टार्ट है अम्मा भी तो स्टार्ट है ये बात उस दिन बोलती थी कि मजा आया एंजॉय किया अब बात भला क्या है अब ये वाला ड्रामा जिस तरह हमराज की कहानी वीक है ना अल्लाह का शुक्र है इसकी कहानी उस तरह की नहीं है अगर एक एपिसोड है उसके बाद आपको है कि दूसरी एपिसोड देखनी है क्योंकि हमराज ड्रामा तो एक खौफ की लामत बन गया ना हमराज को क्यों कंपेयर करिए उससे तो उसका भी इसी तरह था ना कि बड़ी Excitement थी, कास्ट है अच्छा। हाय क्या होगा बुरा हो ही नहीं सकता सारा कुछ तो इस तरह अब शेर का था तो शेर का मजा आया तो बहरहाल मजा मुझे आया और साथ साथ दुख भी लाया ये मैंने वीरे से भी कहा था मैं कहा ये वाली बात मुझे बहुत बुरी 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 लगती है ये फिल्मों में तो चल जाती थी बल्कि फिल्मों में भी इंडिया की फिल्मों में आलिया भट्ट बहुत भागती थी भागी सी सरकटी सी जॉगर्स पहने होते थे इंडिया की लड़कियों ने और ना मंडप से वो भाग जाती थी मैं कहती तो बात किस तरह अब बच्चों जो मेरा प्रोग्राम देख रहा है आप साथ साथ कोस पता करके मुझे जवाब देना कभी आम जिंदगी में किसी को देखा है कोई शादी के दिन भाग जाता हो अब हमारे ड्रामों में मैं कहती हूँ ड्रामे 100 में से 100% लोग ड्रामे देखते हैं और वो मिडिल क्लास लोग जो पूरी फैमिली के साथ देखते हैं वो बच्चियां नो मर हैं ये क्या वाला मैसेज है कि भागना और सबसे बड़ी बात ये कि फर्स्ट एपिसोड और इसमें 2 भागी लड़कियों का एक जो बच्ची सारा और एक उसकी चची यानी 2 लड़कियां शादी के दिन भागी तो ये वाली चीज ना दिखाया करें ये वाली बात मैंने वीरे को भी कही वीरे ने कहा कि नहीं बहना एक गांव में लड़कियां भाग ही जाती हैं मैं कहा वीरे इनसेंसिटिव बात हो जाएगी भागती होंगी जो थोड़ी हाँ
सोच समझ कम होती है। हाँ, जिस लेवल के आपने ये लोग दिखाए, ये वाले लोग शादी के दिन भागने वाली बात हो ही नहीं सकती। पहले आप कर लेते हो अगर करना हाँ, होता है। अब ये होता है कि जिसने भागना होता है, भागना होता तो बहुत ही बुरी बात है। बहरहाल शादी से महीना पहले, 8 दिन पहले भागो, बेइज्जती तो माँ बाप की होती है, पर अदरवाइज शादी वाले दिन ही भागना। और ऊपर से इतना कमजोर पॉइंट भी, अब बीच में से जो बात आई मैं उसका कह रही हूँ, बच्ची सारा शादी वाले दिन भागी है और किसकी मिसाल लेके भागी है, कहती है चचा वजाहत का था। अच्छा, अब आई थिंक पहले हम थोड़ा बेसिक कहानी बता दें। हाँ, आप सर बता दो, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड है तो जरा जी, लोगों को सर, बताना आप चाहिए। बताइए। तो बेसिक ड्रामे की जो कहानी है, जिस तरह जब टीजर आया था लोगों ने रामलीला से बहुत कहा था कि भाई वो मिल रहा है, तो कहीं नहीं वही कहानी रोमियो जूलियट रामलीला कि भाई 2 डिफरेंट फैमिली हैं और दोनों को प्यार हो जाएगा, जो अभी हमें वाइब आई थी टीजर्स देख के। अभी पहले एपिसोड में यही बात इस्टेब्लिश की गई है, 2 घराने हैं और दोनों की आपस में बहुत ज्यादा जंग है। और बेसिकली एक घराने की लड़की भागकर दूसरे घराने में गई थी शादी करके, और उसके बहुत सालों बाद अब वहां पे वो बहुत सफर भी कर रही है। अब बहुत साल बाद शायद ऐसा हो कि अब यहाँ की लड़की वहां की लड़की से प्यार कर रही है। तो बेसिक प्लॉट तो यही है, है ना? हाँ। और वो लड़की सारा खान है, वहां पे लड़का दानिश तैमूर है। और बकाया मेरा प्रोडक्शन टीम से है, अरे उनको नहीं पता होगा कि ये ड्रामा पहले शूट किस घर में, इस घर में कौन सा ड्रामा शूट हो चुका है। ये अदाकारों का भी फर्ज बनता है, जो उसकी कास्ट होती है। अब ड्रामा शुरू हुआ, एकदम ऐसे लगा कि मस्त मलंग देख रही हूँ, क्योंकि जो उसका शेर का घर है वो मस्त मलंग वाली जो हीरोइन है ना, वो उसका घर है। सुन मेरे दिल वाला घर है केड़ा जेड़ा मस्त माया वाला मलंग जो केदा केदा घर, अच्छा, जो पता नहीं। शेर का घर है वो मस्त मलंग वाली बच्ची रिया का घर अच्छा, है, मुझे नहीं पता। वो उसका घर है। अब ये ड्रामा शुरू होता है, ARY का ड्रामा, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा जिस तरह मैं ड्रामा शुरू हुआ था वो लगता था एक मेगा बजट का बहुत अमीरों वाला ड्रामा था। अब इसमें दोनों फैमिलियां दिखाई बड़ी अमीर हैं, उन्होंने हमें लफ्जों से बताया कि वो बहुत अमीर हैं। मुझे समझने में देर लगी क्या ये अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने लफ्जों से बताया। अब जो लड़की, अम्मा अरे उन्होंने जगह बताई, जगह कौन सी है, शहर कौन सा ये? ऐसा नहीं पता है ना सर, ये सही दर्द में कि शहर में देखा क्या, मैं नहीं पता केड़ा शहर है, क्यों तो बटेक सिंह नहीं, मुझे ऐसी वाइब भी कोई आई थोड़ी जरा ना, मतलब के मैं नहीं पता। अब लड़की जो है सारा का घर है, वो भी अमीर हैं, अमीर हैं वो भी। उसके जो घर की सेटिंग हुई हुई है, अल्लाह जाने केड़े चक चुमरे दे काउंसलर दी सी सेटिंग, छोटे छोटे जिनियां छतरियां लगियां पईयां तो वही कह बड़ा बड़ा पिंडवा वाला। वही कह रहे हैं, मुझे कोई ऐसे लग रहा है कोई छोटा शहर है, उसके अमीर लोग हैं, गांव चौधरी टाइप, गांव एग्जैक्टली नहीं उस टाइप का कुछ। लो जी, गांव ही है, गांव टाइप ड्रामा मैशर। भाई लव यू जियो वाले हो, कहानी का भी अंजन खत्ते हो कालिया करो, इतना पैसा अपना ला के बर्बाद कर दो। मैशर ड्रामे में इतने ग्रैंड और बिल्कुल नए घर थे, आज तक किसी ड्रामे में नहीं देखे जो मैशर के घर थे। गांव के घर थे और ग्रैंड हवेलियां थी जो दिखाई उन्होंने। इस तरह इन्हां दी हवेली इंज ही होनी चाहिए सी। मैं तो समझी गया गरीब ने, मैं ना अमीर नहीं समझी। वो तो मेरे पता चला बच्ची बाहर पढ़न गई थी, मैं कहा वो हुआ तो अमीर ही है, अदरवाइज लगा नहीं। अच्छा लो जी, शादी होंदी है तो दुल्हन ने बाद चो तैयार होना होंदा, तो पहले सारे घर वाले होंदे ने कि बरात आनी, असीं इस्तकबाल करना है। साडी दुल्हन सज बके बुस्सी तरीके होने वास्ते चारी बैठ गई हुई है, पकाया सारा घर तैयार होने दिया, दुल्हन पूरी तैयार हो गई हुई है। अच्छा अब ये देखें, अब ये इधर दुल्हन का घर है, सारा के सारे घर वाले शादी की तैयारी करें के आ रहे हैं, और सारा का ये है कि बच्ची का ना ज़रा नहीं लग रहा कि उसकी शादी है, और वो इस शादी से वो एक अजीब सा फलसफा बोल रही है, जैसे किसी फिलोसफर की शादी है, वो कह रहा है वो शादी क्या है, उसकी वजह भी तो थी ना, शादी होगी। हमारे यहाँ 75% शादियाँ तो बस हो जाती हैं। उसकी बच्ची की मुझे ये परेशानी नहीं लगी कि वो किसी से प्यार करती है और उसकी ये परेशानी है, उसकी परेशानी ये लगी उसकी बुक्स जल गई हैं, उसे लाइब्रेरी मिल नहीं रही और सोच रही है मैं क्या करूँगी, मैं कैसे पढ़ूंगी। उसकी प्यार वाली परेशानी नहीं लगी मुझे। वो बच्ची परेशान है क्योंकि उसने आज भागना है। अब दूसरी तरफ कट शेर का घराना दिखाया, शेर का दिखाया माँ सदके लव यू सो मच। दानिश बहुत बहुत मुझे पसंद है। दानिश बच्चा इसमें दिखाया है जैसे हर ड्रामे में होता है ना, वो रूड ये वो सारा, इसमें वो दिखाया वो उस तरह का नहीं है। एक मुहज्जब बच्चा जो सब लड़कियों की इज्जत की हिफाजत करने वाला, उनकी इज्जत का ख्याल रखने वाला। बेटी दुश्मन की हो या दोस्त की, बेटी बेटी होती है। पर किसी तरह करके वो अपनी वो है तो वही एंग्री वो कर नहीं सका, उसको एक बनाया था मुहज्जब शेर। हाँ। मुहज्जब शेर कोई नहीं बनया, पैरों ताड़िया। वो मुहज्जब बाहरों पढ़ के आया, उन्होंने मुहज्जब बनाया, पर मुहज्जब बन नहीं सका। बनाया उसको मुहज्जब है
ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਖੁਦੀ ਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਦਵਾਂਗਾ ਆ ਮੈਂ नासम मुक्के मार के नक भन दवांगा। अच्छा मैं कहीं की लगा महजब भी लगा, जैसे जब गोली लगती है घबरा गया जिस तरह वहां पे लगा बड़ी मुश्किल ना महजब होया, नहीं तो अदरवाइज वो इंज ही रहा कि बस मैं शेर हाँ ते मैं शेर हाँ। अब शेर का अब्बा और चचा बात सुनना बच्चों क्या कह रहे हैं, साथ वाले घर से ढोलक की आवाज आ रही है। अगर ये शहनाइयों की आवाजें सुन रहे हो, मेरे सीने पे बर्छियां सी चल रही हैं उनकी आवाज की, ऐसा नहीं लगता ये उन पे हंस रही हैं? टक 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 ढोलक की आवाज आई। ओदे बाद बच्ची सारा घर से भागी है, फैजान उसे लेके गया है, उन्हें कराची दी कोई सड़क नहीं छड़ी, कोई पिंड नहीं छड़ा, पता नहीं कित्थों कित्थों सफर वो ते नाल दे घर दी ढोलक की आवाज आन रही सी। अच्छा लो जी, अब ना बच्चा आ गया, उसको फैजान उस घर का बच्चा है, और अभी हम ये बताया गया शेर का कजन है वो। अब वो सारा को भगाने के लिए आया, बारात आ गई है, अच्छा किया सारा तो भग, तेरा दुल्हा सी ना वो तेरा नसना ही बनता सी। अच्छा भावें नसना होंदा चंगे भले चारों पासे एडे सोहने लोग होंदे, भावें 1 मिनट दा रोते किसे सही इंसान ना सब चाचा मुफ्ती की सी वो लगदा पिया सी। अच्छा लो जी, अब सारा को फैजान आ गया भगाने के लिए। और बच्ची जिन्हें नसना है ते ए वाला घराने दा बार बार जोर कहते सी असी बड़ा दुश्मनदार घराने वां, असी बड़े दुश्मनदार हां, लफ्ज़ां नाल दस्सिया लगे कोई नहीं मैं दुश्मनदार। दरवाजा खड़काया तो हुण बच्ची सारा नहीं केड़ा दरवाजा खड़काया, मैं ए खोला कि मैं ए खोला, तेरा बेड़ा करके आया। अच्छा फटाफट दरवाजा खोल दिए थे, जनाब वो खड़ा है, तुम कहाँ से आए, कैसे आए, क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, यहाँ से कैसे आए तुम, कहाँ जाना है, क्या करेंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे, कोई देख लेगा हमें। घर तेरा है तू दसना सी, इथों आई इधरों असीं जावांगे, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, फुल सोचनी कहता आ नखतीए असीं इधरों करके इंज चल जावांगे। पर जैसे मैं हूँ वैसे जा सकते, थोड़ी हिम्मत करो चलो। उसके बाद फुल परेशान है, दरवाजे पे खड़े खड़े कहती है कि होर मैं केड़े केड़े काम करने ने सुन पहले। एक मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो। हाँ मैं चादर ले लूं, शॉल 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 के बगैर तो नहीं जाएंगे ना। तेरा बेड़ा करके चादर चुदता तो पहले इंतजाम क्यों नहीं किया। अब भागी है चादर लेने के लिए, फिर पहले दरवाजे तक ने सोचा है कि टाइम गुजरे थोड़ा, चादर पकड़ी है। उसके बाद इस जल्दी में उसने अपना छोटा सा कलाच पकड़ा। मैं क्या कलाची की कोई कहानी हुई एडी मुश्किल च नस्सां जी कलाच फड़न डई है, कलाच फड़िया उस जहर पाई तो अपना कलाच फड़ के तो चल गई, कलच फड़ के चल गई है। तो जनाब उत्थे गई हूँ जिथे फजान के घर गई है, तो वह उतारिया उन्हें, तो वह कहता ए तुम बड़ी ही बेवफा हो, अगर मैं ना आता तुमने तो दुल्हन किसी और की बन जाना था। कहती ठहर जा, ए एला कलच कहता ए की, कहता देख दिन भी, कहता ये जहर है, जब तुमने नहीं आना था मैंने ये जहर पी के मर जाना था। तुम ना आते ना तो मैं भी नहीं होती, फिर भी नहीं बचते। गलत ऐरा जहर रख दिए। उन कहती अगर तेरे घर वालों ने कबूल ना किया, मैं अब पीछे की भी नहीं रही, मैं आगे की भी नहीं रही, क्योंकि मैं घर गई तो उन्होंने मैंने गोली मारनी है, तो मैं तेरे घर जहर पी के तेरे सामने कुत्तियां मार जाऊंगी जे तेरे घर वालों ने कबूल ना किया। उन्हें है नहीं क्या, उन्हें क्या जहर रखा सी कि तू जे तेरे नाल शादी नहीं ना होएगी, मैं जहर पी के एक गल कह ली, कलाच पहले घरों फड़ के आई। फिर उस बच्चे ने कलाची नहीं छड़िया, उनका सूसर के सामने जा रही हूँ कलाचे समेत जावांगी। मेरा रोह तो मेरे छोटा ने कलाची में अपना कलाच फड़ के गई है, बच्चे ने फड़िया ठा करके जाके कदमा च उन्हें सड़ देता, ए लो फड़ो जी मैं ले आवा। अब ना हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं, पर अगर शुरू की किस्तों में इस तरह जिस तरह फिल्म की एंट्रियाँ नहीं होती, किस तरह एन जो फुफ्फो थी इस घर की, वो बच्ची सुनीता मार्शल है ना, हाँ वो बच्ची भी एन शादी वाले दिन भागी थी। फिर इन्होंने कसम खा ली कि हम भी एन शादी वाले दिन उसको भगाएंगे, हालांकि भगाना भी बड़ी खासी, एन शादी वाले दिन इन्होंने कसम नहीं खाई थी, लड़के ने कहा था कि मैं जरा करूंगा अपने उनके घर में। ये हुआ था, इसका जो था ना शेर का दादा मुनव्वर सईद, उन्होंने अपने सर पे गोली मार के मर गए थे कि मेरी बेटी घर से भाग गई है, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब दूसरा जो घर है सारा का घर, सारा की सुनीता मार्शल चची लगती है। अच्छा सारा अब किस मिसाल को लेकर भागी थी कि मेरे चचा वजाहत का प्यार सारा उस मिसाल पर, वो तो मिसाल ही इतनी गंदी थी, तेरा सत्यानाश जाए नखतिए सारा दे करैक्टर दा कि तेरी चची का अब्बा कानपुर ते गोली रख के मार गया सी नसी सी, यानी तेरा अब्बा भी मरेगा। और यहाँ पर भी अजीब ही है, हाँ सुनीता की शादी के बाद ही तेरी चाची का कुत्ते वाला हाल तेरी फुफी कर दी। केड़ी चीज तो मुतासर हो कि तू इस चीज पैगी कि मैं चचा वजाहत की मिसाल लेके चलांगी।
अच्छा लो जी अब सारा उसका नाम आ गया साडा शेर ਫਿਰ ਤਾੜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਐਡੇ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸਕੋ ਲੈ ਆਇਆ ਐਸੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਲੇ क्या तेरा सत्यानाश है वो तो साढ़े दुश्मन ने जब तुम जाओगे उनकी भागी हुई लड़की को छोड़ने तो तेन गोलियां मारेंगे कहता नहीं जो कुछ करेंगे मैं किसी को नाल नहीं जाना तो मैं इन्हू आप इन्हू छड्डन जाना उसको छोड़ने के लिए चला गया तो साहब पीछे बाप ने ना गार्डों को भी भेजा कि तुम लोग भी जाओ अब शेर सारा को लेके सारा के करैक्टर का नाम फजर है फजर को लेके इस घर में आ गया है तो वहाँ पे अब फिर देखिए ये दुश्मन सारा का घराना बार बार कहा है दुश्मनदार घराना सारा का बाप पिट रहा है नबील का करैक्टर कि मेरी बेटी ऐसे भाग गई मैं क्या करूँ फलाना अब उसका भाई वजाहत उसको आके तसल्ली दे रहा है भाई साहब आप फिक्र ना करें सारा हमारी फजर हमारी बच्ची है हम उसको समझाएंगे को समझाएंगे बच्ची है वो समझ जाएगी दूर फिटे मुँह ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਗਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਏ ਅੰਤਾਜ਼ੇ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਕੋ ਸਮਝਾएंगे ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਘਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਚ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਫਜਰ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਫਜਰ ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਮ ਫਜਰ की तरफ गई ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਇਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਬਿਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਫਜਰ ਆ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਨਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ शेर ने नहीं किया जैसे बारात बहुत जल्दी चली वापस बहुत जल्दी शेर ने नहीं किया मैं थोड़ा क्योंकि जिस तरह का गसी ना मैं जरा कमा के गलत बहुत गलत लगा कि जो मेरे कज़न ने किया अखा झुकियां अंदाज इंसान को बड़ा ही चीज़ को करता है वही बात को अगर आप किसी और तरीके से कहते हैं दो तरीके होते हैं साडे शेर दा वही तरीका कि मैं जा शेर वां ते मैं आ गया ते मैं छा गया उन्हें वही बदमाशी ना किया उन्हें क्या ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ੇਵਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ये तो आपके खानदान का उसूल है जानता हूँ मैं ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਸਹਾਇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ भाई की गलती थी सुधारने आया हूँ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰੂਰ ਤਾਂ ਤੰਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਸੀਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਲਓ ਗੋਲੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ 'ਚ ਫੁੱਫੀ ਆਈ ਫਿਰ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ नहीं अच्छा ओके ठीक है ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਗਈ इस मेरा अपना फुफ्फी की शादी हुई थी शेर के अब्बे के साथ ठीक है हाँ हाँ तो शादी नहीं हो सकी तो उदों की कुवारी बैठी हुई ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦੀ मतलब सारा की जो फुप्पो है हाँ। जो अर्जुमन रहीम है उनकी शादी होनी थी शेर के अब्बू के साथ तो वो उन शादी नहीं हो सकी तो वो बहुत शादी ज्यादा नहीं हो सकी तो मैं क्या सब ने पता है कि जो एक कुंवारी फुप्पो होती है जिसकी शादी ना हो सके फिर वो समझो वो तो हर किसी को फैर मारती फिरती है उन्हें पिस्तौल फड़ी तो मैं कहनी वीरे ए की सी उन्हें पिस्तौल फड़ी तो उन्हें कबूतर उड़ाए ने मुझे कहा मारी हाँ उन्हें कबूतर उड़ाए ने तो जनाब वो तो गोली लग गई उन्हें फुफ्फी नु किस तरह अब ये वाला सीन था दोबारा कट होके होना चाहिए था फर्स्ट एपिसोड थी कि दूसरी फर्स्ट कैंट था फर्स्ट कैंट था अच्छा लो जी ने हवा च गोली चलाई तो गोली चाची की आगे लग गई तो अब चाची को गोली लग गई है चाची ने हस्पताल ले गए सारा कुछ अच्छा लो जी हूँ सारा शेर वापस चला गया हूँ अब सारा का सारा दिखाया सारा एक बहुत बहुत अच्छी अदाकारा है लव यू प्यारी तो है अदाकारा भी बहुत अच्छी है वो लगी नहीं सारा लै भैनों शबनम दे होके ही पा दे सारा ने बहुत होके परे इन्ने होके परे होके ही परी गई ये नहीं था कि वो बच्ची जो भागी है परेशान है नहीं वो होके पर दे दी होके पर्दी अंदर चल गई तो ना अब थोड़ी देर बाद क्या दिखाया अब ये कोई दुश्मनदार घराना है ना मैं आपको बार बार बताती हूँ तुम भूल ना जाना तो वो ना नबील उसका बाप है उसका सारा का वो पिस्तौल फड़ रहा है तो कहना मैं जाकर गोली मारनी अब सारा की माँ और सारा का दादा वो आके उसको रोक लेता है दादे ने क्यों रोकया दादा ते आप कहता है जा ते इनू मार दे दिल ते दाग जेड़े हुंदे ने ना ये खून से धुलते हैं मजबूर करके खुद में वो मारदा वैसे रोकया क्यों उससे तो यही लगा कि ये रोक रहा क्योंकि माँ के बेचारे प्यार है माँ तो रोकना चाहती पई दादे ने क्यों रोकया फिर मैं तो दादाजी वास्ते कहना चाहती हूँ काका सॉरी अम्मा नहीं संभल गई सलमान साहब सलमान वीरा कहना पता नहीं अम्मा, बड़ा अम्मा, बहुत अम्मा, बड़ा आपसे कोई तो- वीरा नहीं गा वीरा नहीं गा भाजी भाजी ठीक है वीरे छोटे ने भाजी बहुत बड़े होंगे भाजी ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਬਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲੇ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ नहीं पे। कभी चलो तेरी गैरत और इज्जत हयात दिला रहे और कभी बेटों से ज्यादा अजीज। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸੀਨ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਉਹ ਤੇ ਛੁੜਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਨਬੀਲ ਵੀ ਤੜਫਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੱਲ ਗਈ ਫਲਾਨਾ ਚੱਲ गई। अपनी बेटी के कमरे में गया तो ना वह सीन एकदम हासा भी आया, वो ना जहर पकड़ता है, बेटी का जहर काम आ गया, जहर पड़ता है गिलास बांधता है, सारा कहती अब्बा मैं आपको जहर नहीं पीने दूंगी। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं आपको पीने नहीं दे सकती बाबा। तबीले कहता है तू पी ले। आप बार बार दिखाया था सारे नबील ने बचपन के ख्याल देखे, सारा के ख्याल देखे, अब बच्ची को जहर पिला दिया, उसने मर जाना था। उसके बाद ये होना चाहिए था बच्ची ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ कि जहर तो देता है। अब कोई भी इंसान होगा ना जितना मर्जी सेल्फिश होगा, पर इसको तो दिखाया था अपनी बेटी से बहुत प्यार था। जहर देने के बाद मरने तो वो लगी थी, कम अज कम नबील उसके पास बैठ के सार गोदी में ना रखता है, ऐसे पकड़ के रोता कि खाए मतलब मेरी बेटी मर रही है। उन्होंने छड़ के जनाब छाते से चला गया तो फुफी तूबा मेरे दादे ने आवाज़ आने कहती जा जाके सो जा, काम बनने लगता पे तोबा। उसके बाद अब उसने जहर पी लिया, माँ की आंख खुलती है तो पता नहीं माँ को ख्वाब आता है, तो फिर माँ से कहती है, बातें करती है तो कहती है हमारी बेटी बनाने के अंदर जा मैं बेटी ने मारता। तो फिर आप उसको अस्पताल लेके जाते हैं तो आप सारा का करैक्टर वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और साथ उसकी चची। लो जी दो केस पुलिस से, हालांकि एडे अमीर लोगों के केस ड्रामे च सानूं दिखाते होंगे तो कहते होंगे पुलिस ना आवे कहते ना पुलिस आ जाती है अपने हिसाब ना कंट्रोल कर लेने। 2 पुलिस से केस पुलिस कोई नहीं आई, तो बहरहाल अब सारा भी बच गई है, तो सारा उसकी एहसानमंद है शेर की। तो अब आगे जैसे इसकी कहानी का मतलब यह है कि मज़ा आएगा कि अगले आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कि इसमें अब इंटरेस्ट वाली बात है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इसलिए इस ड्रामे को ड्रामे का जो स्टार्ट था थोड़ा फिल्मी जिस तरह मैंने कहा था, बट वो मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया कि मतलब मोमेंट्स हैं और फास्ट पेज था काफ़ी। मतलब 2 एपिसोड्स में शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगा कहानी में घुसने के लिए, बिकॉज बहुत से किरदार थे, पहले समझ नहीं आता कौन कौन है, बिकॉज वहाँ प्रॉपर फैमिली है, वहाँ प्रॉपर फैमिली है। थोड़ी सी कहानी की जब आपको बेस समझ लग गई फिर आप काफ़ी इन्वेस्ट हो जाते कहानी के अंदर, दुनिया के अंदर। शेर वाले पास फैमिली वहाँ भी नहीं बचा कौन है अतीका मां दी सतेली किसकी एदी शेर दी, शेर दियां 2 मामा ने। अतीका वो नहीं है, उनकी बीवी होंगी ना, वो जो क्या है, वो जो मेन कौन है उस घर का, नवर सही, तो उनकी बीवी नहीं है। होए मैं मर जा अतीका मेरे बच्चे ने माफ कर दे। तू मैंने वर्षे दी बटी बनाता, मैंने कहा सबसे बड़ी वही है उस घर में। नहीं अच्छा? सबसे बड़ी नहीं है, मुझे जो समझ आई है पता नहीं 2 ब्याह कितने ने शेर दबे ने, शेर की सौतेली माँ वगैरह कुछ है वो। अच्छा, तो बकाया उस घर में बहुत, क्योंकि अच्छा हाँ सॉरी हमारे बैठ क्योंकि उनकी माँ तो नहीं सकती ना वो जो। हाँ ठीक हाँ, वो पूरे सारी फैमिली के अभी उन कैरेक्टरों का पूरा हमें नहीं पता चला। उनके घर में बहुत सारे लोग हैं, सारा की फैमिली जो है ना उनका पता चल गया कि एक चचा है, चचा का एक बेटा है जो सुनीता मास्टर का, सारा है, सारा की एक बहन है और फुप्पी है, फुप्पी की शादी नहीं हुई। तो बस और काका जी की बीवी कोई नहीं है। कहाँ मतलब पता नहीं शुक्र का काका जी आप मौजूद है, काका जी बीवी तो चंगे बड़े लोग बेबाद रंडे होंगे, काका जी बीवी जिक्र पई उस साइड पे, लेकिन नहीं पता चल रहा कौन कौन है ना काका जी तो ना उस पास चाचा जी। उस साइड पे एक है वो यूसुफ बशीर कुरैशी जो दानिश के अब्बू हैं और साथ उनके भाई हैं। एडी मजाकिया गल, क्या तस्वीर कटी हुई है, कटी हुई तस्वीर है, उन्होंने बड़ी करा सोहनी ला रहा है मस्कराने की गल निक जिन्नी लाई हुई तस्वीर क्या पाड़ के सिटी हुई है। पर खैर ड्रामे का स्टार्ट हमने एंजॉय किया। अच्छा मैंने दानिश नूर का पहला ड्रामा देखा ये, तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लगा दानिश की जो एक्टिंग वगैरह है। आई थिंक अपनी आवाज़ को भी चेंज किया हुआ है, मुझे जितना लगा। आपसे मिलने नहीं आया, देखने आया हूँ सस्ती को जिसने मेरे हिस्से की तकलीफ अपने नाम का। मतलब डिफरेंट लहजा था उनका बोलने मुझे का, सारा मस्त मलंका ही लगा। तो मैंने पहले दानिश का ड्रामा कोई नहीं देखा, तो मैं कमेंट सुनता लोगों के मुझे ना अच्छे एक्टर बुरे एक्टर को लेके। अच्छा लोग फिरोज और दानिश को कंपेयर अक्सर कर रहे होते हैं एक्टिंग में। नहीं अपना अपना बात है, फिरोज का अपना, दानिश का अपना है। मुझे बल्कि दानिश की मस्त मलांकी जो लुक थी ना मुझे बहुत कूल लगी थी, जिन्हें खुलियां खुलियां पैंटा नहीं कि आजकल चलदियां पईयां की कहना खुली खुली जाई, ਇਹਦੇ ਚ मैंने वही पाई कूल कूल जी पैंट, वही तो लगा मस्त मलांग दे कपड़े थे सारा कुछ ना। लगता है मेरे ख्याल में दोनों ड्रामे एक वक्त में शूट हुए हैं, क्योंकि एक वक्त में शूट ना हुए तो फिर दानिश का काम नहीं था बताता कि जिस घर से तुसी मैंने खड़ा कर दे तो मस्त मलांग च भी दानिश की आवाज ड्रामा में ऐसी ही होती है। क्या मतलब आवाज आपको डिफरेंट लगी?
एडियां घरां च सुना सारा दिमाग है इस उम्र च जांदा है ते ना सानू पता आवाज दा। जैसे वो ड्रामा नहीं शीरी फराज जो है, उसमें जो डायरेक्टर बने हुए हैं अली ताहिर जो हैं, उनकी आवाज डिफरेंट है इस ड्रामे के अंदर। नहीं सॉरी मैं नहीं पता चलता। जब समरा ने शादी वाली रात घर से भागकर जीते जी मार दिया था, वो उनका पूरा लहजा में नहीं बोलते पता हैं। चलदा सा नहीं पता चलदा सारा सी माफी मांगने ताड़ को भी ते लोकां को भी चलो। साडा एडा इल्म नहीं है। चलो खैर आगे आगे शेर ड्रामे के लिए दिल के हर एपिसोड का इंतजार होगा, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे वीकली ड्रामों की। सबसे पहले बात करते हैं डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी ये ड्रामा शुरू हुआ तो इसमें डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी को आपसे बेहतर कौन समझता है सर? एक सर्जन और चीज़ होती है और जो प्लास्टिक सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं मेरे ख्याल में वो ज़रा और चीज़ होते हैं। ये वाले डॉक्टर जब ड्रामा शुरू हुआ था डायन तो ये गायनेकोलॉजिस्ट थे, इनके पास हीरा मानी और आए थे वो तो उन्होंने कहा था आपकी बीवी जो है माँ नहीं बन सकती। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट टीम ने बहुत तफसील से जायजा लिया, वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। इसका पता नहीं क्या उस्मान पीरज़ादा तो किस तरह एक या गायनेकोलॉजिस्ट आखिर में पहले बड़ी हैरान है, मैं कहा या अल्लाह इन्नी बड़ा डॉक्टर उस्मान पीरज़ादा की रोल दसदा पिया कि बुढ़ी ने बच्चा नहीं होना ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਸਭ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸੂਰ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਕਸੂਰ ਇਹ ਕੱਢਾਂਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹਦਾਇਤਕਾਰ राइटर सारा अदाकारों का भी फर्ज बनता है। अब इसमें महविश बेटा तूने भी फिल्में देखी हुई हैं, तुझे भी थोड़ा मशवरा देना चाहिए था। ये ड्रामा इस पे है कि अब इसका मेकओवर मैंने दोबारा मेकओवर होना सी तो या उसका पहले कुछ दिखाते और ज़्यादा तब्दीली पता चलती। और दूसरा अब जब इसकी सर्जरी होनी थी तो बहुत अजीम एक सर्जन सी, ठीक है वेल डन। इसके मुंह पे एक इधर नक ते इत्थे हर जगह पे बचता, सिर्फ इसकी आंखें बचती, बकाया हर जगह पे आते इस तरह के बड़े बड़े सारे वो, ताकि सर्जरी करते पता चलता कि हाँ वो इतने तो बड़े थे, वो कैसे पूरा मुंह ठीक हो गया। क्योंकि मैंने अब आम जिंदगी में जो सही भली अच्छी भली शक्लों वाले लोग हैं, खुदा ही तान पूछे चंगियां भलियां सोहनियां शक्लां अपने आप का बेड़ा गर्क किया है सर्जरियां करा करा के। किसी ने नक बदला ले, किसी ने होंठ बदला ले। इस तरह होता है कि हमें पहचाने नहीं जाते। मैं इतनी मुश्किल से पहचानती हूँ, फिर बाजी एक मतलब नहीं पहचाने जाते। अब इसकी दिखाना था कि नहीं पहचाना था, पूरा एक ड्रामे का होना था। डायन ये शक्ल बन के जा रही, लो देखो अच्छा लो जी प्लास्टिक सर्जन जेडे ने ना उन्होंने दी बच्ची फौत हो गई है, 7 दिन हुए ने, किन्ने 7। अब उस्मान पीरज़ादा की बीवी आई है, रेड सूट कॉटन का पहना, रेड उसने शॉल ली, रेड उसने लिपस्टिक लगाई, चलो सब कुछ ये भी गलत था। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਦੀ बीवी 7 दिन ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰੀ 골ਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ? ਦੂਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਰੀ ਨੇ, 7 दिन ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। अच्छा तो आप दिखाया कि क्योंकि डॉक्टर की बेटी फौत हो गई है तो उसको अब ना जो निहाल बच्ची अपनी बेटी की तरह लग रही है कि उसकी ये बेटी जो फौत हो गई हुई है। तो हूँ जी ना हूँ निहाल के कोल ना मतलब हले जान तो पहले हूँ दिखाया निहाल लेटी हुई, दसो निहाल लेटी हुई है तो वो कमरे च ना होटलों च शीशे नहीं लगे होंगे, होटलों का शीशा च कभी हस्पताल के कमरे च शीशा नहीं देखा, शीशा लाया पिया है तो एक तो मैं जी मुड़ जी कहनी सिर्फ पट्टियां लगी पे, कोई चीक वाली गल नहीं सी। उन्हें चीक मारी, चलो वेल डन। ਉਹਦੇ बाद शीशा गायब कर देंगे, शीशा नहीं हटाया ताकि जो मुड़े तो चीक मारे। तो डॉक्टर आते, डॉक्टर कहता बेटा तुम बताओ, तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहती एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ। तो उन्हें कहता बेटी तू टेंशन ना लै, चीका ना मार, मैं तेरी ऐसी सर्जरी करांगा कि कोई तेनू कह नहीं सकेगा कि तेरे मुँह से कुछ होया सी। ਉਹਦੇ बाद ये वादा रहा ची ते पूरी पूनम ढलवान लगी थी मेरे साथ, पूनम ढलन पूनम ढलवान ही बुढ़ी हो गई 80 जवान पूनम ढलवान कहते मैं ढलन नहीं चल गया ना मगर। उसके बाद टीना मुनीम वो बन गई, वो तो सर्जी समझ आई तो बहुत पूरा मुंह सी के शीशे सी कि जब पट्टी उतारी तो जेड़ियां सारे कोल खड़े से उन्होंने चीकां निकल गई सी कि वह चेहरा इंज खराब होया होया सी।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਰਹਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ। ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਸਰਜਣਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਫੜਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਚਮੜਾ ਥਾ ਉਹਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਥਾ ठुस ठुस तो पट्टी करी हो जाती। तो बहरहाल ये था, इस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ भाई इतना शानदार ए बच्चे सराज में मैं कहनी हाँ दिल भाई एड्डी शानदार सर्जरी दिखाई, हाय मेरी अल्लाह साफ नहीं होनी मुआवजा तो गल तैन करके लाया, साफ लगे कि उसके चेहरे से उतर रहा है। फिर जी सारी सर्जरी की थी, वो सारा प्रोसीजर बहुत अच्छा था, बकाया गेड़ा मजाक या तुम ना कर दे, लोग उन्हें सर्जरी कर दी थी। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੱਟ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਇਆ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਿਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸੀ, ਨਿਹਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ डाइन ड्रामे च, अदरवाइज हर किसी का कुछ ना कुछ बदल जाता है। अब इस ड्रामे में ना हम जुड़े पहले बच्चों में स्टार प्लस के ड्रामों में कोई शक्लें बदल देते थे। हाँ मैं उसे कह रही, अच्छा वो भी गलत था, वो भी गलत था। वो अच्छा आगे तो था ना प्लास्टिक सर्जरी या जो किसी के ऊपर तेजाब वगैरह उस चीज शक्लों को बदलना। अब तो आम जिंदगी में अच्छे भले 101 नाम जो आपको भी पता होंगे, जो लोग अपनी नाक की होंठों की सर्जरी गालों की करवा के उन्होंने इस तरह किया कि वो नहीं पहचाने जाते, वो जो पुराने थे हाँ नहीं वो नहीं पहचाने जाते सड़कों क्या पुराने वाले सी के नहीं सी शक्ल। अब जो इसमें आ रही है बच्ची अच्छा नाम ना लो किसी का, छोड़ दो। अच्छा नाम अच्छा ठीक है। तो शक्लें नहीं मतलब पहचानी जा रही थी। ए जी सी प्योर दी प्योर निहाल दी निहाल ही बन गई। अच्छा हवा में था कि फटाफट जो निहाल है हाय निहाल दा होवे सारा कुछ मेक ओवर ते निहाल जावे ते मज़ा वगे कहानी पूरी दी पूरी जी बेफजूल डॉक्टर दी धी नगीन दी कहानी सी ना, सारी मैं फाफड़ करके निकाली। ओहदा ना मुँह सी ना मत्ता सी। दसो एडे वड्डे डॉक्टर दी धी नहीं बेफजूल सरेआम उन्होंने मुंडे ने उन्होंने पसंद करता सी, शादी करना चाहता सी, उन्हें उन्हें मारता तो उसके बाद डॉक्टर उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकिया। मैं पूछना चाहती हूँ इस ड्रामे में जो निहाल की माँ का करैक्टर है और राइटर ने किस तरह लिखा तो किस तरह उस स्क्रिप्ट को पास किया गया। उस निहाल की जो माँ है उसके बाप से हर वक्त पिटती है, हर वक्त गालियाँ खाती है, बेटी को भी हर वक्त गालियाँ निकलवाती है और हर वक्त वो बंदा कहता है तुझे 2 बोल दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। अपनी सार के अंदर लेके अपनी तरह कमबख्त मारी तनहा लैके पूरी वो हाथ ते रख देंदी। कि चांद दी औरत है किहड़े एलियन में कित्थे दी औरत वे कि जेड़ी औरत उस बंदे च लगा, उस बंदे ने जब से ड्रामा शुरू हुआ एक दफा भी उस औरत से कभी प्यार ना की, इज्जत ना जिन्हें कुछ किया हो, खाना मंगवाता खाना नहीं खाता। किस वजह तो अपनी बेटी की जिंदगी इस कुत्ते के लिए सारी खराब की एद वास्ते। तो दूसरा जी सी अल्लाह तेरी शान शबाब मरवाती उसको तो मज़ा भी आता निहाल का जो कुछ करना था। फौजी होने तुसी निहाल दे सारे कंधा दे सारे केड़े कांटे सारे चुक देते। अच्छा अक्सर ड्रामा में क्या होता है बच्चा होता है छोटा तो उन्हें बेबी बैग च पैक किया होंगे, उसे पीटने साल हो गया बच्चे ने बेबी बैग चो कढ़ दो, बच्चा कोई लत्त मारे कोई हथ मारे। 1 साल का बच्चा भी उस पैक किया उस सारा ड्रामा लगा देंगे ने। हुण अपनी मर्जी सी ए वाला बच्चा लो जी 7 दिनों का बच्चा या 15 दिनों का बच्चा है, बच्चा अपनी लत्तां मारन दिया, बच्चा हथ खेलन दिया, बच्चा पूरे का पूरा 8-7-6 महीने का बच्चा दिखा दिता और बच्चा छोटा दिखाया ही नहीं। तो बहरहाल अगली किस्तों का बहुत शिद्दत इंतजार है कि जब वो अपना मेक ओवर करके आएगी असी देखना हनी भी शिद्दत इंतजार करता पे ना कि वो सारे तमाशा बन के जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा दिखाया जाएगा। सारे हंस डायन पे अब डायन आएगी सब व्यवहार करने। बहरहाल उन्होंने मेक ओवर करके आना तो फिर मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परवरिश की। तो परवरिश इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे तो लग रहा था तो पर हो भी ऐसा ही गया कि अमल बच्ची भी बच्चे वली को पसंद करती है। बच्चा दूसरा वली बच्चा और बच्ची अमल इन दोनों के जो समझ आई ना? हाँ और बच्ची इन दोनों के जो भी सीन है मैं इन दोनों बच्चों को यौला इस तरह बच्चे वो एक्टिंग कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो जो फिक्रे बोल रहे हैं लगता है राइटर ने नहीं लिखे,
वो बेसाख्ता उन बच्चों की आपस की जो कज़नों की इस उम्र के बच्चों की होती है, उनकी वो गुफ्तगू बहुत अच्छा। और दूसरा मुझे एक और शिकवा है कि बच्चा समीर, मुझे इतना अच्छा उस बच्चे का करैक्टर लगा था कि लगा नहीं था कि उस बच्चे का ये फर्स्ट ड्रामा है। लो जी ओदियां तारीफां कीतियां, अल्लाह जाने केदे दिल ते तारीफ जाके ठा करके लगी नहीं मेरा बच्चा ही गायब करता। अब पिछली एपिसोडें गुजरी उसमें समीर का ना होने के बराबर था। अब ये वाली 2 एपिसोड, पूरे 100 मिनट की एपिसोड में 2 मिनट का समीर आना, यह तो ज्यादती है ना कि जब एक बच्चा हमें लगा था कि वो अच्छा लग रहा है, उसकी छोटी छोटी मूवमेंट बातें वो भी लगता था बच्चा के बगैर लिखे खुद से वो एक्ट कर रहा है, बहुत मज़ा उसका आ रहा था। अब बच्ची माया और वली, इन दोनों का मासूम सा प्यार, हालांकि नहीं कहता था माँ आप बड़ी उम्र की हो, आपको बच्चों का जो जवानों की लव स्टोरी, इतनी मज़े की इन दोनों की केमिस्ट्री, हल्का फुल्का जो जैसी उस उम्र के बच्चे पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पर इसमें मुझे जो इरिटेट बात करती है वो ये करती है कि अगर ये सारा कुछ था, इसमें माया के घर में जो वलीद वाली बात थी ना, वो वाली बात मुझे बहुत बुरी लगती है। और मुझे दूसरी एक बात समझ नहीं आती, मुझे शायद लगा कि कराची का जो माहौल है हम लाहौर वालों से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज में इस तरह के लिबरल लोग नहीं होते। इस्लाम में भी मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। मंगनी को ये होता है कि मंगनी टूट जाती है, लड़की मिले ना कुछ हो, तो इस वजह से इस्लाम में इस चीज़ को कहा जाता है कि कोई ये रिश्ते के कोई मतलब मजबूती या कुछ चीज़ का नहीं होता। अब माया की सिर्फ मंगनी, हमारे यहाँ तो निकाह के बाद भी ना आज़ादी से इस तरह मिलना जुलना नहीं होता, तो क्या जाके मंगनी। कराची में इस तरह का लिबरल माहौल होता है, हर वक्त क्या बहस होती है। वो बच्चा माया का मंगेतर वलीद कहता मेरे मुझसे मिली नहीं, मैंने मिलना है, और माया के बाप का आके यही बकवास होती है, तुम मिलने नहीं गई, तुमने मिलने से इनकार किया, चलो कपड़े पहनो, चलो उसके साथ जाओ। वो तोबा मेरे अल्लाह की है तुसी कि मंगनी सिर्फ हुई है, उसके बाद की हर वक्त यही डिमांड है कि वो जाए एक लड़के को समझाए कि बेटा अभी कौन सा निकाह हुआ, अभी कौन तू इस मंगनी थी हर वक्त कहता है कि जाओ तो मिल। तो बकाया मुझे पहले नहीं उसका बुरा लगा था करेक्टर, अब माया का जो मंगेतर वलीद है वो बुरा ही है, क्योंकि आजकल के बच्चों में इतनी ईगो है माफ़ी वाली बात को लेके, तो उसमें अब उसका जो वलीद है हर वक्त खुद ही गलत हरकतें करता है और फिर घर आता है तो आपका वही कि तूने ऐसे किया वैसे किया, तो कहता माफ़ी मांगो, तो ये वाली बात गलत थी। तो बकाया अमल का और बच्चे वली का, इतनी अच्छी अमल बच्ची है, खुद क्यों वली इस तरह करता है। वो बच्ची वो एक करैक्टर ऐसा सेंसिबल जो अपने घर के अपने चचा चाची के लिए, दादा दादी के लिए, बहन, पूरी फैमिली के लिए बच्ची एक इंतहाई सेंसिटिव प्यार करने वाली हसास दिल वाली बच्ची है। वो वली के साथ भी हर वक्त बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ उसका ख्याल करती है, उसको घर वालों से बचाती है। वली उसकी बेजा बेइज्जती जब करता ना अमल की, तो अमल जब रोती है तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बकाया डायरेक्टर की इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि छोटी सी चीज़ है, दादी के कमरे में तिब्बत क्रीम और पाउडर पड़ा हुआ तिब्बत का, लव यू कहने को ये छोटी सी चीज़ है, पर बड़ी गहराई से दिखाई है कि उस ज़माने के लोग तिब्बत क्रीम यूज़ करते थे और उनके पास पाउडर भी होता था। तो दादी के कमरे में कहने को छोटी सी चीज़ है, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे जैसे मैं बड़ी तो मुझे बड़ वाली चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब बच्ची पना का बड़ा तरस आया। अब ना दादी ने की किताब पुराने ज़माने की दादी है, तो दादी ने क्या कि ऐना बच्ची कमज़ोर है तो देसी घी का वगैरह कार खुर के ना लड्डू से पंजीरी टाइप होते हैं वो खिलाए, तो उसकी तबीयत ख़राब होगी, बच्ची की तबीयत ख़राब होगी। तो अब ना बेचारी पना ने जैसे एक बंदा सरसरी जिक्र मुँह से ऐसे करता कि शिकायत नहीं लगाई, सरसरी मुँह से कैसे लड्डू खाया था, तबीयत ख़राब हो गई। मारू ना चली गई, मारू ने जाकर दादी ने बहस की थी, उन्हें कहा ए जाहिल औरत है, मैं अपन कहनी पई कि ए बूढ़ी औरत कहना तो यही चाहती, पर उन्हें संभल के क्या। उन्हें कहा मेरा बच्ची का सारा सेहत का मामला है, वह मेरा अपना कहती है सारे बच्चे ने इंजी पाले है। मां ने कहती पाला होगा मी, अब मेरी बच्ची वहां पर रही है, मैनू पता हो की डाइट की हिसाब ने तुम गलत सारा कुछ। दादी टीचर नहीं, दादी ने गल करते कहते फोन ना कर लिया जहांगीर अपने पुत्तर नहीं, पुत्तर आ गया उस वेले, पुत्तर आ गया तो पुत्तर आ गया तो छा गया। पुत्तर ने कहता महानूर भी महानूर से, उनके जा माँ ठुडे थे, उन्हें कहता अम्मी ना करनी पी, चल दफ़ा दूर हो। उसके बाद मिनते करता रहा कि अम्मी से सॉरी कर लो, कहती चल काम कर, जी कोई गलत गल है वो तो सॉरी करांगी। हर बंदा आम जिंदगी में भी कमज़ोर पे चढ़ता है। दादी महानूर को जुतियाँ खाती है तो बेचारी पन्ना जी है गरीब, फिर गरीब बेचारी पन्ना इस ड्रामे किस च रो ही पई। पन्ना की दादी ने बहुत बिस्सी की, तू इंज किया, तू शिकायत लाई इंज, तो बेचारी रोन लग पी। उन्हें कहा अला मैं मेरा बंदा जहांगीर तो माड़ा है,
ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਭਣੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਵਲੀ ਆ ਕੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੀ ਦਾਦੀ कर ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦਾਦੀ ਦਾ इंज करके ना करी तो सारा बहुत अच्छा लगा। तो बकाया मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अक्सर ड्रामों में इस चीज़ की शिकायत की जाती है कि अगर बाहर के दिखाएं तो उनका एक्सेंट बाहर के जैसा नहीं होता, उनकी इंग्लिश पाकिस्तान के जैसी होती है। अगर आप इस चीज़ को उठाते हैं, खुदा का वास्ता इस चीज़ को उठाएं। ये बात मुझे बुरी लगती है, बुरी इसलिए लगती है मेरे बच्चे भी, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मैंने अपनी उसी एहसास कमतरी की वजह से कि दुनिया में जिसको इंग्लिश नहीं आती उसका कोई मुकाम दुनिया में क्या, हमारे पाकिस्तान में नहीं मुकाम है, बाहर में तो फिर हो जाता है। पाकिस्तान में जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको दूसरी लाइन में खड़ा कर देते हैं। तो मैंने अपने बच्चों की इसी चीज़ के इनकी स्कूलिंग करवाई है, इंग्लिश, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही बोलते थे। उसके बावजूद मेरे बच्चों की उर्दू ये नहीं थी, खुदा नहीं कहते थे, खुदा को खुदा ही कहते थे। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇ ਨੂੰ ਖੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਕੂਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੂਲ ਬਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਨਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਨਵੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਲੱਫਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਧੜਾ ਧੜ ਖੇ ਨੂੰ ਖੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਿਆਲ करना, एक्सेंट ਤੁਸੀਂ सुनते रहना कि ਕੀ एक्सेंट है। तो बहरहाल परवरिश ड्रामा है, इसको जब देखते हैं तो कहते हैं कि इस ड्रामे को देख के ये लगता है कि बकाया जो ड्रामे वाले हैं वो इस ड्रामे को देखें, इसकी कहानी देखें, इसकी कास्ट क्या है। कास्ट है बच्चे हैं सारे, हाँ। सारे छोटे बच्चे ने, सारे छोटे बच्चे ने जेड़े बड़े होए थे माँ पे तो हर ड्रामे चो वाले बड़े होंगे ने। अब ये छोटी कास्ट है, क्यों इसकी एक सेंसिबल तरीके से कहानी है, सेंसिबल तरीके से इसकी सारी डायरेक्शन की हुई है। तो अब बकाया जो ड्रामों में हम राज इतने बड़े लेवल का ड्रामा बना के उसकी कहानी पे क्यों नहीं जोर देखा गया कि सही है। तो परवरिश ड्रामा इसलिए तो अच्छा लगता है, इसमें अगर बड़ों का दिखाते हैं, बच्चों का दिखाते हैं, कॉलेज का दिखाते हैं, हर चीज़ एक सेंसिबल तरीके से। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं मेरी तन्हाई। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? आए मेरे मालका, ड्रामे बनाते हो, अदाकार लेंदे हो, मेहनत करते हो, मेहनत करवाते हो, पैसे लाते हो, तो की है फिर की दसो। मेरी तन्हाई च अली चाचू गए सी लंदन, तो जाहिर गल है मरियम ने माफ़ नहीं सी करना, मरियम ने चाचू ने माफ़ नहीं किया। अच्छा, अगर कोई बंदा मेरी तन्हाई ड्रामा देख रहा है और रिव्यू को पसंद करे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं कि जब भी मेरी तन्हाई और अगर तुम साथ होकर रिव्यू आता है तो मुझे लगता है अम्मा दीवार से बात कर रही हैं और खुश होती हैं करके। मैं तो पिछले 4-5 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ, स्कीमें लगा रहा हूँ इसको, इन दोनों को काटने की, क्योंकि मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है जब ये ड्रामे आते हैं, पता नहीं क्यों। तो कोई देख नहीं रहा ड्रामों को, ना कोई पता नहीं देखने जितना ना कर। स्टार्टिंग में हर ड्रामे को आप सपोर्ट करो, बेशक उसके व्यूज कम है। शीफ रात के व्यूज बहुत बुरे हैं, मेहनत किया है, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, शायद लोग बन जाएं। दस्तखत अभी स्टार्ट हुआ है, ये तो ड्रामे मैच्योर हो चुके हैं। अब मैच्योर होकर भी कोई ना जुड़ा तो कोई ना जुड़ा, अम्मा खत्म कहानी। कोई ना जेड़ मेरा दिल ते टुटदा ना, मैं कहा ये तो लंदन भी दिखाता ना, है पाकिस्तान से लंदन चल गए, है लंदन चल गए तो फिर भी ना ड्रामे तो मैं कुछ करा, मैं करांगी। अच्छा अली चाचू ना अब वापस आ रहा है कि मरियम ने माफ़ नहीं किया। नई बात इसमें ये है, मलीहा बच्ची जी खिज़र दी मंगेतर सी, वो एक मासूम, कामगोश, सेंसिटिव, प्यार करने वाली बच्ची थी। वो बच्ची बन गई है कोमोनिका। उसने कहा मैं खिज़र से मोहब्बत करती हूँ, मैं खिज़र को हासिल करके रहूँगी, मरूँगी या मार दूँगी। कहता हे ड्रामा एंड होने लगा, उन्हें क्या खिज़र अगे तो मेरा प्यार सी, खिज़र मेरी जिद बन गया। खिज़र बड़िया ने सारा घेरा जड़ा पाया ना, तो कहती ना अच्छा मामू ने खिज़र को नहीं बताया तो कर दिया, मैं भी अब खिज़र तुम्हें हासिल करके रहूँगी। हूँ मैं कहनी पई हाँ मर जान जी मलीहा, मैंने भला की लगता है मलीहा तो मर जाएगी, क्योंकि मलीहा जिस नेहज पे पहुँच गई है तो ब्याह तो खिज़र का मरियम नाल ही होना है, मलीहा मरे मरे। चलो मलीहा मौत बस आगे बात करते हैं हमारे दूसरे फेवरेट ड्रामे की, जिसका नाम है अगर तुम साथ हो। तो कैसा रहा? हनी कहता है कि नामा अगर तुम साथ होकर रिव्यू क्यों करती हो, मेरी तन्हाई क्या क्यों करते हो। अच्छा देखो मावरा ने तो ये वाला ड्रामा साइन किया है ना, किया
हालांकि मेरा आप रिव्यू सुन ले, ना पिछली बार, ना उससे पिछली बार, ना उससे पिछली बार, ना इसकी बार हीरोइन का जिक्र ही नहीं होता। यानी उसने परवाह नहीं की कि जो ड्रामा है उसमें मेरा पॉइंट ये होता है कि बाकी ड्रामे जो हैं उनमें काफी कुछ है कहने को, हम भी देख रहे हैं, कहने की एक्साइटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, अवाम भी देख रही है, चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, एक हवा है, एक बज़ है, उसमें हम बात करें, शेर की बात करें इन डिटेल करें, हम राज की बात करें इन डिटेल करें। अच्छा देखो भी मैंने उन्हें कोई रिश्वत दी पई है, मैं सिर्फ यही कहनी पिया कि चंगी भली एडी वड्डी कास्ट है, मावरा ने ड्रामा साइन कर रहे हो, शादी के बाद ड्रामा हाइपर का जिक्र भी ना करें। अब शीरीन फरहाद है, उसके व्यूज बहुत बुरे हैं, ठीक है, उसकी भी बज़ नेक्स्ट टू जीरो या बट ये है कि बहुत मेहनत है ड्रामे पे, वो दुनिया तो उसकी बात करना मैं चाहता हूँ, तो यहाँ तो मेहनत भी नहीं है आपकी, ना कहानी है, ना कुछ है, ना मुंह ना मत्था है, आपके लफ्ज है ये कहानी ने ड्रामे की। देवान से लगी हो आप, हाँ के ना? पता नहीं, आपने कहा था, बोलो इस हफ्ते क्या हुआ? अच्छा अब ना ये वाली एपिसोड आई तो बड़ा मज़ा आया। अब ना फरहान ने ना साहिर पे ना जो एक बार किया कि गाड़ी में ऐसे वो जा रहे होते हैं तो उसको गुंडे पकड़ लेते हैं, तो लोकेशन भेजी होती है ना उसने अपने उसके साहिर को, तो यहाँ पे पहुँच जाता है फरहान, तो उसको बचा लेता है, तो बड़ा मज़ा आता। अपना फरहान हीरो बन गया, शुक्र है उसकी नज़रों में, रमशा की नज़रों में सारा कुछ अब ना साहिर के हक में, उसके फरहान के हक में चला गया। तो लोग भैन जो विलन है जो साहिर सारा अखा विंगियां सीधियां करता कहता है क्यों क्या सारा वो इन्ने सी खस खुशी वाले होने हैं जनाब ने फिर पासा पलटता, फिर रेंड पे जो अब फरहान जीता था 50 पैसे, 1 रुपया फिर जीत होगी साहर की, उसने पूरे का पूरा सारा केस ही पलट दिया। उसने कहा ये गुंडे जो थे ना सारे इसी ने भिजवाए थे, वो गुंडों को कहते तुम गवाही देना, गुंडे पकड़े गए, गुंडे कहते सारा कुछ इसने करवाया था। अब फरहान बेचारा एक तरफ साहिर से जूझ रहा है कि साहिर उसके ऊपर इल्ज़ाम सारा कुछ लगा रहा है रमशा की नज़रों में गिराने के लिए, दूसरी तरफ जो फरहान का बाप है उनसे मैंने कहता आप ही गोली मार दमा। हर वक्त फरहान कोई भी बात कहता है मेरा बेटा गलत है गलत है गलत है, उसने इतनी डिटेल से पूरे सबूतों के साथ कह रहा है कि साहिर हमारी कंपनी को लूट रहा है, हर चीज़ की पेमेंट हमारे चेकों से कर रहा है। बाप ने उस पर भी फरहान की कुत्तों वाली बेइज्जती की। अब इस ड्रामे को हम तो देख रहे हैं कि जैसे कब साहिर पकड़ा जाएगा और फरहान जीतेगा। और आप भी अगर देखें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम राज की। तो हम राज इस हफ्ते कैसा रहा? कहा ना बुजुर्गों की बात सुनते हैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी, आप भी मेरी बात सुन ले। मैं कहती थी ना डायरेक्शन ना कास्ट ना पूरा सारा कुछ, अगर आपकी कहानी अच्छी है ना तो वो ड्रामे को एंड तक लोग बन जाएंगे। अक्सर मैं खाना खाते वक्त शॉर्ट फिल्म कोई देखती हूँ और बात इतनी अच्छी होती है कि आप उसके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, ये कहानी आपको जोड़ती है। मुझे अब इस ड्रामे का ये गुस्सा है, मुझे सिर्फ राइटर वगैरह पर गुस्सा नहीं है, मैंने इन्ना गुस्सा मैं कहनी पई अक्सर ड्रामे होंगे तो मैं कहनी नहीं राइटर का सफ़ा उठ गया तो अगे पता चलिया तीसरा सफ़ा आ गया तो कहानी आगे जाके गलतियां होती हैं, चलो ओदी तो माफ़ी हो गई, माफ़ी पूरी नहीं 50% माफ़ी। एदी माफ़ी किस तरह मिले हमराज दी? हमराज की तो जो फर्स्ट एपिसोड ने उसमें ही सारी गलतियां हो गई, ओदी माफ़ी मैं किस तरह दवा? अब मुझे पूरी टीम से है, राइटर ने गलती कर दी, डायरेक्टर कास्ट पूरी टीम पूरे इतने बड़े लोग, किससे नहीं लगा, किससे ने नहीं क्या कि एकदम नक। अब मुझे दुख ये हो रहा है इतनी बड़ी कास्ट, इतना पैसा ला के, इतना अपना वक्त सब कुछ जाया कर करा के जब इस ड्रामे को ठोकरें पड़ रही है तो दुख भी होता है। जब किसी ने अब जब से मैं खाना बनाती हूँ, मैंने पूरी मेहनत से बनाया, उसमें मैंने नमक ज्यादा डाल दिया, लोग नहीं खाएंगे, मेरी मेहनत तो थी ना। इसी तरह इस ड्रामे पे मेहनत पैसा सब कुछ लगा है, फिर दुख नहीं होता। ये तुम घंटे गौर कर लेंगे। अब जब हम राज ड्रामा आता है हम सर पे रख के चीखे मारते हैं कि हाय फिर दहशत क्यों। खानी कहता था नहीं नहीं अम्मा कैसे होगा कि सिर्फ इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे, एक कमजोर सी गाल उन्हें लेकर तुम सारा ड्रामा चलान दे हो। लेकिन मुझे अभी उम्मीद है कुछ कहानी में आगे कुछ चेंज होगा, क्योंकि जब वो केस हुआ ना सेकंड एपिसोड में, जब वो दूसरा लॉयर आता है उसने सारी वही बातें रखी जो हम लोग आज अवाम बोल रहे हैं। इसका मतलब उन्हें कहीं नहीं कि इस बात वो सेल्फ अवेयर हैं जिसको लेके कि स्टूपिड है, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो शायद ट्विस्ट आगे निकलेगा। अच्छा हूँ देखो जी इंस्पैक्टर है, मैं इंस्पैक्टर ही कहनी जी एसपी जो भी कुछ बचेगी उन्हें अपनी सारी कीती कराई खूह छुपाई, तेरा सत्यानाश जाए। एडी पढ़ाई करके डायरेक्ट तो एडी बड़ी जो भी चीज़ लग गई हुई है, जिन्हें खती है कि वकील कहता है कि ना कहते प्रैंक, मुझे तो प्रैंक नहीं लगा। इस लड़की का कहना यह है कि सिर्फ एक प्रैंक कर रही थी कि मुझे ऐसा नहीं लगा। दूर फिटे मुझे तेन प्रैंक नहीं लगा।
दूसरा इस ड्रामे में वो बहुत अमीर दिखाए हैं क्योंकि साढ़े वर्गियां तो नहीं चलदियां अमीरां दी खबरां टीवी ते चलदियां ने ना उसका बाप बहुत अमीर है की ना सारा दा बाप अमीर है तो ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਉਹਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਆ ਨਾ ਸਕਦੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ किस तरह क्यों एक लड़की एक बेबुनियाद छोटी सी गलत तरीन बात को लेके कुड़ी वालियां दे घर चल गई एडे अमीरां दे कुड़ी नु ब्याह तो चुक्या कुड़ी नु रात थाने च गुजारिया एक कॉल की बिना पे कॉल भी गलत। अब पता एक बात सोचने लिए भी बनती है हम डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ कैमरा मार में कि आप कह रही हो कि उस लड़की ने जिससे प्यार करती थी छोड़ दिया जो भी उसने 15 गोलियां क्यों मारनी थी छोड़ती हैं लड़कियां लड़के होते हैं 15 गोलियां क्यों मारनी थी उसने इतनी बड़ी दहशत करती कि 15 गोली मारी उसने ये आप सोचो कि कोई केस है कोई किडनैपिंग का कोई पैसों का कुछ ड्रग्स का क्या मामला है कि इतनी खतरनाक तरीके से मारा गया कौन इन्वॉल्व है बस एक कॉल हुई है और बस उसको पकड़ लिया। फिर देखो हूँ जी बच्ची है इंस्पैक्टर ने कहा खला मैतन शक्ल है खाना खराब है वो जरा भूडा का खखड़ खत्ता जरा साइम में ओनू बुला थाने च ओनू समझा कि साइम ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ फराज ने ना बहुत सारी काले जिस नंबर पे की थी साइम ओदा मैं करनी पे तू थोड़ा ठंडा दूध नू ठंडे दूध नू फूका ना मार थोड़ा चैन कर थोड़ा सबर कर ते तू ਇਹਦਾ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾइम ਹੈ ਤੇ ਸਾइम ਹੈ ਤੇ ਸਾइम ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾइम ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾ ਮਾਂ ਸਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇ ਕਮਾ ਬਸ ਭਰਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ तेरे तो आने की औकात नहीं हैगी माँ दियाँ रोटियां खाण वाले तू अब उसकी माँ बीमार हो गई है सोहनी माँ की हिफाजत कर माँ का ख्याल कर वो केस देखती पई है केस देख लेगी उसके बाद देखो ए अपनी जगह तो साइम गलत है तो जेड़ी उसकी माँ है वो पूरी मोंजलिका याद है मोंजलिका कहती सी मोंजलिका का बदला चाहिए मोंजलिका का बदला मोंजलिका का खोल दी साइम मुझे मेरे बेटे का बदला भाई का बदला लेना है तुमने उसके कत्ल का बदला चुकाओगे बजाय ए कि एक बेटा मर गया ते मां दा भला की हुंदा या अल्लाह मेरे दूसरे पुत्तर कुछ ना हो जाए हाय मैं किथे बचा लवां ते मां नूं ठंडा करदी हुंदी है ओदी मां ते पूरी मोंजलिका कहंदी जा बदला ले मैं बदला चाहिदा है मैनूं अपने ओदे भरा दे कातलां फड़ ते पर कर अच्छा ताकि तू भी मार तू भी नजर ना आवे। अच्छा इन्हें पता चाहिए था ऐसा कुछ करते कि हम लोग भी रहते कंफ्यूजन में कि किसने मारा है क्या आयजा नहीं मारा है जो वो एपिसोड थे ना जहाँ पे हारून ने मरना था इन्हें चाहिए था हमें भी ये दिखाते कि वो दोनों बैठे टेबल बातें कर रहे हैं हमें ना पता चला क्या बातें कर रहे हैं बाद में खबर आती मर गया वो हम भी सोचते कि इसने मारा है मतलब क्या हुआ कहानी सारा इन्वॉल्व है झूठ बोली सच बोल रही है हम भी कंफ्यूजन में रहते हमें तो सारा पता है कि इसने नहीं मारा उन्होंने इतनी बड़ी कंफ्यूजन पाई है कि अपनी नासां च रल कंफ्यूजन जेडी दूसरी सारा जिंदा है उन्होंने दस्या तुहानूं मर गई है दूसरी सारा जिंदा मरे साबित ना की फराज मर गया मरे दफा हो गए असीं की करना वो बेचारा अपनी जान हो गया ਉਹਦੇ अब इनके लिए मेन सस्पेंस माली रखा कि सारा टू ਜਿਹੜੀ है ना वो बच गई जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ मर गई है वो एंड ते आएगी ते वो दसेगी। लेकिन हमें आयजा खान की एक्टिंग की जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है आयजा ने इतना अच्छा ये रोल निभाया है मैं वही बता रही हूँ जो सच है मैं नहीं जान रही उसको आप क्या बातें कर रही है खास और जो पहली एपिसोड थी जहाँ पे वो जब लेके आ रहे होते हैं और पुलिस वाले और अपने देखते हैं बाप को मैंने नहीं मारा कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मैंने किसी को नहीं मारा बहुत आयजा रोल को बहुत 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 अच्छा निभा रही हैं 10 on 10। अच्छा फिर देखो जो साइम है मां सदके मदे नजराना वा जवानी दी औकात नहीं मेरे बच्चे दी जवानी दा बांदर मेरा बच्चा अम्मा दसो जेडे एडे अमीर ने वो अमीर जेडे ना डुब के किते मर जान वो जरा अमीर नहीं के वो फकीर ने लोगों जो उन्होंने अफवाह फैलाई सी अमीर आ और टगे दे लोग ने दसो उनके घर में गन मैन वाले गार्ड आम गार्ड नहीं 2 गन मैन वाले गार्ड ए बच्चा शादी के दिन आके तमाशा कर चुके हैं गार्डा की मौजूदगी च बच्चा आया जेब च हथ पाए ने अपना अलहदा स्वैग औकात तेरी आने दी नहीं एक जां ते कुछ हुंदा कुछ भी नहीं ओदा तंतना देखो ना उन्हें अपने भरा दी मौत दा दुख ते ना उन्हें कहा कि मेरी पसली कुछ नहीं गई लो बई आया अपने स्वैग ना कि मैं आ गया ते मैं छा गया उन्हें अखां चक्खां पा पा के
ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਸਾਂ ਚਾਹੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ ਮੂੰਹ पे इसके ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ but ਬੱਟਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਨਮੈਨ ਆਣਗੇ Touch ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰੋਸਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂ पहले तो गनमैन कुटदे फिर अपने उत्थे खड़े खड़े पुलिस बुलांदा ते इहनू उत्थे कटवांदा किसी के घर में इस तरह इतने बड़े लोग उनके इतने बड़े लोग ना पहले अंदर आ सकते नहीं था पहले तो किसी के घर में कोई इतने भी ना कोई हरास करने के लिए चला जाए आप उसी वक्त पुलिस बुला के कह सकते हैं हमें ये हरास करने आए तो चाहे जाकर तो उससे अमीर भी एड्रेस उस वक्त उसी पुलिस फोन करके अंदर को नहीं फड़ाया और नहीं फड़ाया अल्लाह ने की सी मुसीबत और उसके बाद जो अगले वीक है प्रोमो देखा आपने मैंने देखा प्रोमो नहीं देखा आपने अगले वीक क्या किया उसने वो चला गया आयजा के ज़ाहिरी घर वहां पे पत्थर मारा उनके शीशे पे एक साथ सबके घर में कैसे घुस रहा है ये इतने अमीर लोग ਤੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੇ ਜ਼ਾਹਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰ ਮੁੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਵੇ ਇਤਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਘਰ ਉਨ ਘਰੋਂ में जाके ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਤੰਤਨੇ 'ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਵੈਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੁਬੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵੈਗ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ मतलब बदतमीजी एंग्री यंग मैन ठीक है बट कोई जगह तो हो कि प्रॉपर कुछ मकसद ही नहीं बन रहा ना कि उनके घर जाके और वो भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे वहां पे नूर हसन मुझे चपेट मारते इसके मुंह पे कि तुम लोग की बेटी जेल में एक रात जेल में तुम अमीर लोग की शरीफ बेटी जिसने ना कुछ किया ना खाया जेल में एक रात रह के आई है उसकी शादी का दिन था मीडिया में खबर फैल गई और इस लड़के ने वो आके अभी धमकियां दे रहा है कि मैं मार दूंगा मैं कर दूंगा तुम लोग क्यों कुछ नहीं किया तुम लोगों ने खबरां हले भी आई जान रही हैं टीवी जी खबरां नहीं रुकदा पिया कोई दोनों कुछ नहीं दोनों कुछ नहीं करे वो उधर उसका जो मामू है वो भी कुछ नहीं दोनों और ना कोई कॉन्टैक्ट ना उनकी आईजी फोन उठाता है ना इनकी हेल्प करता है ना इनकी मदद करता है अभी एंड तक उम्मीद थे कि हाँ उम्मीद हमें कानून पे भरोसा है कि तुम मतलब कि लीगली तुम आ जाओगी भाई तुम अपने कुछ कॉन्टैक्ट लो कुछ तो करो कुछ भी नहीं करे वो लोग और बस मन दसो जेड़ी बच्ची लाइबा दा करैक्टर है लो भैन ना ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਸਮ ਨਾ ਸਾਈ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ चलो सारो देते आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी राजा रानी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा राजा रानी ड्रामा मुझे इतना मज़े का लगता है सिर्फ जिसमें राजा का पार्ट आता है वो अच्छा लगता है अदरवाइज जब उसके आते हैं रानी के माँ बाप वो दोनों एडे नाकाम फिलोसफर उन्होंने दी बेतुके दुख ना माँ का दुख मिलता ना प्यो का दुख मिलता जब उनका सीन आता है मैं फौरन फॉरवर्ड कर देती मुझे जहर लगते दोनों माँ प्यो जो दुख मैंने दुख होना चंगे लगते अच्छा लो जी साड़ी रानी बड़ी सियाणी रानी ने पता चल गया तेली आ गई जोत रानी कहती मैं तो नहीं कर सकती कहती वो तो थोड़ा वक्त था मैंने ना ज़ाविया नाम ना भी जैसे वो छोटा दिखाया ना तो मुझे बड़ा भारा सा लगा अब राजा कह लो मैं राजा किसने कह रहा राजा तो याद ना बाबा अच्छा देखो जरा रानी का करैक्टर कितना बदमाश ते लुच्चा दिखाया नहीं दसो हूँ रानी की उम्र किन्नी होएगी 22 साल तो आई होएगी छोटी है दसो छोटी जी उम्र च किड्डे इश्कां च पईए इश्कां पिट्टी किड्डी वाह याद गल वे ये छोटी जी 11 साल की बच्ची ते किड्डी बदमाश बच्ची सी अब वो बच्ची दुख में हो सुख में हो हर वक्त माँ बाप से ज़्यादा ख्याल उसे राजा के आते रहते हैं किस तरह इतनी छोटी बच्ची इतने गहरे इश्क में पड़ गई हुई है अच्छा लो जी रानी मैं अपना मैं बाबा कमांगी क्योंकि 8 साल का है ना ज़ाविया नहीं कमांगी बाबा लगेगा बाबा जी की बात कर रही हो आप केड़ा बाबा बूढ़े बाबा फिर की कमा पप्पू कहदा अम्मा अम्मा पप्पू क्या हुआ मैं ज़ाविया कहना ज़ाविया ने सही लगदा पे उत्ते ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਵੀ ਕਹ ਦੋ ਹੈ ਜ਼ਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਾਵੀ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸਿਆਣੀ पहले वो साईं के खिलाफ से हुण कहनी साईं हां जी वाह अम्मा वाह तेरे मकसद की बात आई तो वो साईं छोटा बच्चा बन गया अच्छा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰਾ ਤੀਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਆਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬ ਸ਼ਰਮਾਨ ਡਿਆ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। वाली में मैं इतना अच्छा लगता हूँ, इतना अच्छा लगता हूँ, इतना अच्छा लगता हूँ। मनो अब राजा इसका दिखाया है जावी का, कि जावी को प्यार मतलब उसकी फीलिंग्स कुछ इस तरह की है, आम वाली फीलिंग्स नहीं है, पसंदीदगी ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਫਾਇਜ਼ਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਫਾਇਜ਼ਾ तो नहीं है ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ भूल गया नाम है क्या, फायदा ही ना ला है उसकी बहन। अब ये उसकी तरह भी तो इसको सिर्फ दोस्त समझ सकता, इसके दिल में इसके लिए पसंदीदगी है। अच्छा शर्टा जो अपने शर्ट पसंद करता, लो जी साड़ी रानी आई, रानी कहो रानी तुम ही बड़े गुणा दी पूरी है, तेनू महल्ले विच सारे मुंडियां च रोकी वाली पैंट पा के काम करना बहुत पसंद सी। इत्थे चंगी भली इज्जत, तेनू आराम नाल सारा कुछ चंगा माहौल, इन्नी तनख्वाह, एक मिनट में 2 लाख रुपया तुम लोगों का कर्जा उतार रहे हैं। और वैसे भी वो कौन सा कोई नौकरानी की से जॉब दे रहे हैं, वो भी केयर टेकर टाइप की जॉब है। हाँ। तो अच्छी जॉब है, पता भी इससे है कि उनको कितनी जरूरत है मेरी। हाँ। तो ये ऊपर से काम भी है कि वो तू अच्छी इंसान भी दिखाई है। हाँ, इंसानियत के नाते मतलब कि थोड़ा, हालांकि रानी ने कहा पैसे एक तरफ, तू एक अच्छी इंसान दिखाई सी ते तैਨੂੰ खुश होना चाहिए कि चल जी वो कहंदे पे ने मेरे तो पगला खुश होण दिया ते चल मैं चीज़ां कर देवां। लो जी फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ खेलदी पई जावी ना, खेडते खेडते अपने यार के ख्यालों खो गई तो कबे तो उंगली चुक ली, तो वो फिर उसके नाल सजा जी हुई, तो वो ना कहंदी इंज करके ਉਹਦਾ हत्थ नहीं छड़ता, कहंदी पागल पागल क्या, तो भैन नूं गुस्सा ना चढ़ गया। तो बाहर आके जिस तरह बाप ने समझाया तो फिर उन्हें सॉरी भी कर ली, सॉरी कर ली। तो फिर इन्हां दा नां कहंदे ने पनिशमेंट, कहंदा मैं आपे लैनी है ना। फिर उस पैंट फट जाती है। कभी देखा किसी की पैंट फटती हो, किसी गरीब दी कमज़ोर सिलाई वाली पुरानियां पैंटां ते फट जाए, पुराना होगा ना पजामा जो फट गया। जावी है जावी, ऐस करदा मालिक अरबपति जावी। अच्छा तो फिर उसके बाद जावी शर्मिंदा सा होता है। अब ना रात पड़ गई है, अब ये बच्ची अपने घर जाने लगी है, उन्हें प्यार हो गया करके पागल हुआ फिरता है। घाये नहीं, मैं हैरान हुई कि छत उधर जाके अपनी दूरबीन कट के तो दूरबीन ना देखन दिया है कि रानी मैं देखा। तो अब मुझे हनी ने खुशखबरी सुनाई है, मुझे इतनी खुशी हम वालों के लिए दिल कि अब राजा रानी 2 दिन आएगा, वेडनेसडे और थर्सडे, बहुत मजे का। और अगली एपिसोड में ना वो वीडियो आ भी गई हो, बदमाश जिन्हें कुछ मरवाया सी इहनू, एदी बोटी। हाँ हीरा तारी आपने सही पहचाना था। हाँ। आवाज से ताकि दी बोटी, आवाज तो नहीं मैं पहचाने सी, एडी मेरी काबिल नहीं बेटा, वो दिखा दी थी सानू। कहां पे मैंने नहीं पता। अच्छा ये ट्रेलर में देखा होगा, ट्रेलर नहीं कहता, मैंने नहीं पता, दिखाए सी, वो दिखाई सी, मैं आवाज तो नहीं पहचानी सी, दिखाई भी सी। अच्छा हाँ आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहरूपिया की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा जारा की फूफो शादी की बात हुई है, कहती है अपने भाई से, भाईजान मैंने ट्रेडमिल लेनी है। दसो जी ट्रेडमिल वे वो महंगी चीज़ है, डिजाइनर कपड़े, सारी बातें कर करा के मंगनी पे फिर चवन्नी के कपड़े बगैर धोती हुई आकड़ी पई मैं छोड़ दवा। जो गल्लां एडियां वड्डियां दिखाते हैं कि दसो शादी के नाल विच टीवी सारी जाबी कोई बात होती है, उसकी लाखों वाली एक लिस्ट तैयार होती है, और लिस्ट तैयार से चलो विग ते चवानी दी गंदी लाई दी जुआ खादी बेसवादी बाजारां दे बाहर मलंग बैठे होंदे, उन्हां दे वाल हुंदे ने क्योंकि धोते जे नहीं हुंदे, तो फिर ऐ करके आकड़ जांदे। खैर इस बात का हम जिक्र बहुत दफा कर चुके हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 2 बहुत ही पावरफुल एपिसोड्स थी, बड़ा इंजॉय की कहानी आगे बढ़ी, फाइनली शादी होगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पत्ते खुल रहे हैं, ज़ारा को सारी बात पता चल रही है। अब बोलो। अच्छा ये ड्रामा अब बाजी और मैं बाजी भी बहुत मज़े से देखने लगी, क्योंकि अब ये ना एक फिल्म की तरह लग रहा है कि जिस तरह इसमें जो फैसल का करैक्टर है वो सारा ऐसे इतने प्यार से हासिल किया, अब आगे जाके क्या करेगा। मोमिन तो चला गया, मैं फिर कहूँगी लो जी अब ना शादी के, अच्छा मंगनी पे सारा कुछ हो गया, अब शादी है। हाँ अल्लाह शादी हो गई, शादी अच्छा क्या शादी हो गई है। अब मैं ये कहना शादी का मेरा प्लस पॉइंट था, वैसे शादी का प्लस पॉइंट बाद जो मुझे जो बच्चे का करैक्टर है ना मेकाल एक बीमार बच्चा नहीं है, मैंने तो ए 2 किस्सा देख के सीरियल किलर लगा, क्योंकि शादी से पहले वो बच्चा इतनी बार उससे मिला, एक बार कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो बच्चा एक अरबपति भी, मैं कहनी ना अरबपति ने कभी इन्होंने खरबपति को सारे कलोन मैन बने फिरते ने ना, क्योंकि आम अमीरां दा हुलिया तो सानू पता जेडे अरबपति ने, खरबपति असि देखिया इस ड्रामे दे जेडे बिल बतौड़े हुंदे ने ना, वो खरबपति हुंदे सारे एदा घर पता नहीं किन्नियां कनालां ते सारे बिल बतौड़े इस घर च रहिंदे ने। इतना कारोबार इसने वसी किया है
ये बच्चा अब शादी के बाद 5 मिनट, छठा मिनट नहीं लगता गर्दन को ऐसे झटका मारता, साथ ही करेक्टर दूसरे में चला जाता है। पूरा जब वो उस बच्ची को पटा रहा था कितने सेंसिबल तरीके से सारा कुछ कर रहा था। इसका मतलब इसको ये बीमारी नहीं है। ये तो अगर एक बीमारी है ना, ये इंसान के अपने बस में नहीं होती। ए दे अपने बस च वे, यानी यह बीमार नहीं गा, ए सीरियल किलर है। एदा सब अब जो सबसे बड़ी बात थी, होटल में बैठे थे, बलून फट रहे थे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ। ਤੇ दूसरी बात ये आपने ये ड्रामा बना लिया, वेल डन, पर आपकी रिसर्च पूरी नहीं थी। इस बच्चे की अगर ये दिखाई है, वो बच्चा मिकाल खुद उसको पता है जो बना होता है, फिर उसे दूसरे कैरेक्टर का भी पता है। मिकाल लगाई दिया, आई एम नॉट मिकाल, आई एम कबीर। Can't you see? कि ये वो है किस तरह, वो तो पता ही नहीं होना। जो बनता है वो जब ऐसे होता उसको बताएं कि तू ए बनया सी। उन्हें तो सब दियां तस्वीरां लाइयां पईयां करैक्टरां दियां कि ए वाला करैक्टर इंज, ए वाला करैक्टर इंज। किस तरह ए बीमारी नहीं गई, ए कोई एक अलहदा अपनी कहानी है। बहरहाल जो भी कुछ है, बीमारी को एक तरफ रख के मजा आ रहा है कि सारा मुझे इस तरह की दहशत वाली ना बहुत पसंद होती हैं। अब ना उसकी ज़ारा की शादी होगी, ज़ारा के खल्ला तेरी शक्ल देख, नखत्तीए जो पहली रात होंगी कौन सोफिया से बैठता है, नखत्तीए बेडा से मिशा खलार के बैठी दै लै भैन सोफे से बैठी है। पहली रात चल नहीं पता चलिया, खुश हो गई कि कहता तेरी तस्वीर बनानी हो, मुड़ के तो काम ही फड़ गया। उन्हें अपनी बीवी को हाथ नहीं लाया, मुसलसल उन्हें बैड विच तकिए रखे पे, रखा पे ए सैड तेरी ए सैड मेरी। किस तरह वो, यानी क्या दिखाया है, उसको प्यार वगैरह कुछ नहीं है, बस वो कहता हासिल करूंगा फिर तशद्दुद करूंगा। होए मेरे अल्लाह, मुझे इतना मजे का बहरूपिया ड्रामा लग रहा है। इस लेवल का कहानी बेशक मेरे पल्ले थी, मतलब उस सेंस से ना देखो बीमारी को, उसकी तस्वीर बनाता है जब यहाँ पे नील तो ये वो सारा कुछ। पहले बेचारी उससे परेशान होती है तस्वीर मेरी की, होए उहदे बाद जेड़ी तस्वीर वो पट्टियां वाली बनाई है, होए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे पूरे जिस्म च हो गया। मैं कहा ओए खुदाया। अब मेरा ये था कि जिस तरह 1 मिनट में वो, हालांकि उसकी बहन ने कहा है कि तेरी वोटी ना जाएगी जिस हरकत ना कर, तो समझ तो बारे में काल लू कहा कि जो तू आंदे सारी हरकत शुरू कर दी थी। माँ बाप की अकलौती बेटी है, नासके नहीं गई, गलत फैसला था, माँ बाप यहाँ पे शादी करना नहीं चाहते थे, उसने ज़बरदस्ती करवा लिया, पर हुई तो इज्जत के साथ शादी है ना। अगर जिस तरह का उस घर का माहौल है, कुड़ी तो पूरे मरन दिया साफ लादा कि मार देना उन्हें, तो उसको तो यही अपने घर चली जाती कि बाबा मेरे से गलती, बाबा वो तो एक जानवर में। रिएक्शन थोड़ा लेट उसका आया, नेक्स्ट वीक आएगा प्रॉपर नेक्स्ट वीक रिएक्शन आया। अदरवाइज ए 2 एपिसोड में उन्हें दसदा है कि मैं पूरा एक जानवर, बड़ा खतरनाक है, मैं करैक्टरां च चल। वो जो पेंटिंग की दूसरी उसने उसकी जख्मी वाली वो वाली तो नहीं, सब तो बड़ी गल है कि देख है गल सोच कि उन्हें हाथ नहीं लाया, उन्हें बीवी वाले तक अजवाज किया ही नहीं, और रहता ही अलहदा उंज करके सवांदा रहा। ते बहरहाल मैं डायरेक्टर ਨੂੰ कहना चाहनी हां, बेटा माफ दे दे बेटा, पहली बार देखा खरपति लोग इंज होंदे ने। चंगी भली अगे ਉਹਦੀ बैककॉमी सी, खुशी पई, चलो भैड़ी बैककॉमी सी, संभाली जा सकी। शादी होई है, जेड़ा बच्चा कहना बड़ी मेहनत की है, लो जी खरपतियां दे घर आई है, वो 70 दी दहाई च चल गई है। 6-6 फुट में गिलास रख ले, फिर चवानी दे मोतियां वाली माला ससुराल विच आई है। पहले दिन उन सास दा रंग चढ़ गया। मैं तो अप्रीशिएट किया इस बात को, पहले आए मेरे अमान झूठ। हाँ, मैं तो प्लस पॉइंट था ये कि लुक चेंज हुई ना उसकी शादी के बाद, अब उनके रंग में रंग गई है। इस सास ने कपड़े में लड़के वाले देते हैं, कपड़े नहीं, अल्लाह मियां कपड़े लड़के वाले देते हैं कि नहीं? हां जी, ते मीर के साथ दुश्मन ना। अच्छा, शादी के कपड़े कौन देता है? लड़के वाले देते हैं ना कपड़े। बेटा दोनों पासे मां पियो दे भी हुंदे ने लड़के। तो मुझे लगा उन्होंने जरा इसको अपनी लुक में किया है। कुड़ियों का पहला दिन होया है, एक पढ़ी लिखी बच्ची, आजकल के ज़माने में अगर आप शादी करते हैं तो यही होता है। अब हनी को अगर उसकी बीवी को कहूँगी बेटा आप जाके अपनी पसंद के कपड़े लो, ये कर लो वो कर लो, इसी तरह होता है। लड़कियां अपनी पसंद की पहनती हैं कि मसाज की पसंद की। जो वो बिल बतौड़ी सस सी, सस तो मैं पिटदी सी, बच्ची ने कदम रखिया 12 घंटे बाद उस घर च सुती भी उठी अपनी सस बन गई। इतने चमानी दे मोतियां मारी ला के, उच्चे जे वाल बना के, मैक्सी च पा के, पूरी बिल बतौड़े मुसीबत भी बन गई। देख मैं बिल बतौड़े क्यों कहना, खुशियां उसके काबज। मुझे अच्छा लगा, उसके मजे के लुक्स लग रहे थे उसके, इस घर का हिस्सा लग रही थी माँ वो। बिल बतौड़ी ना पे ऐसा कद रखो केड़ा खुश मां। तो बहरहाल जो भी है था पूरा के जैसे आगे जाके उन्हें कहता तमीज से चीख दी है, कहती जानवर। नेक्स्ट वीक मजा आएगा। हाँ,
शादी की छोटी सी बात में ये कहने लगा था कि मुझे अच्छा लगा कि शादी का, हम अक्सर कहते हैं शादी ग्रैंड थी लेकिन ग्रैंड, इन्होंने शादी दिखाई नहीं। हाँ, अच्छा, well done, मुझे well बहुत done, अच्छा लगा, well done, well done, प्यारे well done। कपड़े दिखाए एकदम, वो पटाखे पटे, वेल डन, बेस्ट था ये। इसी तरह जिस तरह मैं कहती हूँ ना इद्दत का, आप बस लिख दिया करो 4 माह, इद्दत च ना फंसा करो। इसी तरह अब अगर आप दिखाते हैं ना कोई बहुत अमीर, शादी तो फिर आप पिटते हैं ऐ की शादी सिर्फ कीरा वाले ऐ फूल देंगे फलाना, सानू बोलने का मौका ना दिया करो, तो बस इंज खत्म कर दिया करो आप, क्योंकि ये बहुत अमीर था ना, ये बहुत अच्छा लगा, चंगा हाँ। एंजॉय चीज करता है। आगे बात करते हैं अभी दस्तखत की, तो वो इस हफ्ते कैसे रहा। सबसे पहले आप सबको बताता चलूं कि दस्तखत अब हर थर्सडे को नहीं, अब हर मंडे टू फ्राइडे 9 बजे आया करेगा, जिसका मतलब मैं अभी ड्रामा नहीं देख सकूंगा, कुछ 5 एपिसोड्स हफ्ते की। हाय मुझे तो इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे ये ड्रामा देखने का बहुत मजा आ रहा है, और इस ड्रामे को मैं जल्दी देख लेती क्योंकि जब भी उधर अफान और उसकी मंगेतर वाला जो आता ना वो सारा गुजार देती हूँ, मैं सिर्फ आपी तारा का और हमजा इन दोनों का जो सारा कुछ आता है वो देखती हूँ, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे अब इतनी खुशी हो रही है कि मुझे ये ड्रामा देखने का मज़ा आ रहा था दिल से, ये वाले पार्ट को अब ये मैं इतने दिन रोज़ाना देखूंगी तो मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। शुरू कर लो फिर। अच्छा लो जी ड्रामा शुरू होया तो मैं देखना जी दी अफान दी मंगेतर ही ला लो जिन्होंने हाँ। ब्याह मतलब होना है, दसो वो बच्ची पागल, ओदा मामू उस तो बड़ा महा पागल, शादी वाले दिन उस बच्चे को ताड़ा खुदा कमबख्त मारे, तुसी फोन करके उन बच्चे ने जगह ते बुलाया, ओदी शादी उत्थे खत्म हो गई। शादी वाले दिन बुला के उन शर्त रखते पे ने, मामू कहता भी शादी करनी है तुम्हारे घर से, किसी को दूर फिटे मुँह ताड़ा सत्या ना जाए, किस तरह ओदे घरों कोई आएगा, तुम रहोगे कहाँ, तुम रखोगे कहाँ। और जेड़ी कुड़ी ओदी भी डिमांड हो गई, कहती तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तुम किसी को बुला लो अपने घर से, क्यों नहीं तुम अपने घर से बुला सकते। वो कहता तेली होर की करा मैं तेरा सत्या ना जाए। अच्छा लो जी उस बार ना हूँ आपी ते हमजा, आपी जेड़ी है आपी मुसलसल अपनी कोशिशां की, आपी ने एक मिनट नहीं छड्डिया, आपी ने ऐस किसी जी घेरा बहुत काम किया, आपी ने चिड़िया वाला जाल ना करके सिट, आपी ने पूरा जाल कस्या हमजान फसान। हमजान कहना दादी तो कहता ना आंदा, तो कहता दादी दादी कहता आपी सोच की तारा जो भी कहता मैं आपे लेके जानी हूँ, कि दादी ने क्या कि तन लैके किते जाना है, तो कहती फिर मसला क्या है चलो, तो वो कहता आपी मैं मेरा दिल करता था, कहती जाओ दादी को जाके जवाब दो, मना कर दो दादू को, कोई बहाना कर दो। वो कहता आपी दादी तो मेरा कहना बिल्कुल नहीं मनेगी, दादी ने सुनी, दादी तेरी गल सुनती है, तू जाके दादी मना कर। आप कहेंगी तो वो मना हो जाएंगी यार। कहती मैं क्यों मना करूं, अगर देखा जाए तो मैं दादी की बात ना मानूं। इस तरह तो फिर मुझे भी उनकी बात माननी चाहिए। दादी की ख्वाहिश तो यही है ना कि मैं जाऊं, वो चाहती हैं कि हम दोनों बाहर जाएं, तो मुझे उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। तो मैं क्यों ना जाऊं, गुड्डी तू। वो कहता नहीं जाना, कहती अच्छा मैं दादी की ख्वाहिश ਨੂੰ ठुकरा देवां, मैं ते नहीं इंज कर सकती, कहता बेशर्म औरते चला जा बैठ जा, तो चल मरिए जवान। उसने ये भी कहा ना, जब उसने कहा ना कि अजीब लगेगा, उसने कहा पहले तो जाते थे हम लोग, हम पहले भी जाते रहे हैं बाहर, सौदा लेने तफरी करने, कभी किसी काम के लिए, कभी ऐसी तफरी के लिए। सारा उसने कहा फिर वही मामला है, तो कहती और क्या तुम समझो। अच्छा और दोनों चले गए, चले गए तो जाके ना बाग से ना बेंचे ते बैठ गए, दूर बैठे थे, 1 सेकंड बैठे थे, हमजा उठ गया, कहता मेरे को बर्दाश्त नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहती हमजा अब बैठ जाओ, अभी तो मैं पेस बना रही हूँ, तुम उससे पहले उठने की तैयारी कैसे कर सकते हो। हमजा क्या कर रहे हो, देख जरा ये हमजा, अगर हम जल्दी घर चले जाएंगे घर वाले क्या सोचेंगे, इतनी जल्दी जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे। हम गए और आ गए, किड्डी तू चलाक औरत है, जिस सलाह च तेरा ब्याह होया घर वाले ने तू सोचन रही है कि मैं ते क्या सी बाग होणगे, फुल खिले होणगे, पत्तियां दे विच बैठणगे, चिड़िया चहाड़ियां होणगियां, ते मैं चीज़ां चिहाड़ च कुछ इंज करके इंज छेड़ांगी करांगी कुछ इंज के कर। मुंडा कहंदा कहंदी ना जा, घर वाले की सोचणगे, कहंदा आपी मैनूं बहुत शर्म आती पई है। शर्म आती है मुझे। मुंडे को सब्र नहीं आया, कहती मुझे तो नहीं आ रही, कहंदा और बेचारे मुंह में कहता, कहंदा आपी तेनू शर्म नहीं आती पई। आपको शर्म नहीं आती? मैनू इन्नी शर्म ते एडा अजीब लगदा पिया कि बाग च इस तरह तेरे नाल बैठा। आपी ने फिर पैरां दी मिट्टी छड्डी। ये सब ठीक नहीं है हमजा, तेरा मत करो। आपी ने नहीं क्या कोई की करा, मजबूरी आपी पल कर दी पई। अच्छा इस पासे आपी दी कोशिशां दे उत्तों देखो जरा हमजा दा अब्बा किड्डा पागल,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ मुझे लग रहा है हमजा तारा के साथ कहीं ऐसा तो नहीं खुश नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ गया कि एक दिन 2 दिन बाद बच्चा इस चीज़ से खुश हो जाएगा? तो बहरहाल आपी का और हमजा का कनेक्शन बहुत मज़े का। आपी एक एक पल पे, आपी ने तकरीबन अपनी तरफ से 10 सीढ़ियाँ हैं, आपी तकरीबन 7वीं सीढ़ी पे चल रही है। आपी सीढ़ियाँ चढ़ी जान रही है हर एपीसोड। आपी सीढ़ी कोई नहीं छड्डन रही। आपी किसी मौके पर आपी ने यह नहीं किया कि आपी भी कह देंदी कि ना कहते हैं हमजा जैसे कमरे में इंज करके या गद्दा थले विछाती या कुछ कर दें। आपी बल्कि उन्होंने साथ जमाती है। आपी एक एक पल ते कहती है, ए कमरा आ जा, ए तेरा बैड, ए मेरा बैड, ए साडा कमरा। घर वाले की सोचणगे, घर वाले ज़ाहिर करना है तू मेरा फलाना ये वो। आप ही नहीं पैरों में मिट्टी छाड़ दी भी। आगे देखना दिलचस्प होगा। जब रोजाना मैं चीज़ को देखूंगी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शीरी फरहाद की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? शीरी फरहाद इस हफ्ते भी वैसा ही रहा जिस तरह पिछले हफ्ते रहा, है ना अम्मा? हाय शीरी फरहाद, आहिस्ता 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 दसो आजकल है आहिस्ता 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 वाला ज़माना है। वो ज़माना है कि सॉरी मैं नहीं पता। टेंशन स्पैन लोगों के बहुत कम हो चुकी हैं। अब लोग कहते हैं फौरन कहानी आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम ले रहा है आगे बढ़ते बढ़ते। जिस चीज़ का मैं वेट करूँ नेक्स्ट वीक आएगी मेरे ख्याल से, वो फाइनली बन गई है, वो एक्ट्रेस फिल्म आ रही है, और फिर रोजी उसका जरा मुकाबला। और वो अब जो एक पुराना जमाना ते दना कहते जी शीरी एक जग्गा बदमाश है। अल्लाह मेरी एड्डी चड़ेल बच्ची घर में जाके थप्पड़ मार के कजन ओदी प्यास ते नहीं बुझी दी पई। वो लड़का भी गंद करी जा रहा है बार बार। लड़के ने गंद करता, अल्लाह तेरी शान हो। कहती मैं पता नहीं की दुरुस्त करांगी, मैं फलाना करांगी। ते वो जेड़ा छब्बन छक्कन मियां छक्कन मियां अल्लाह माफ करी पान घट बेचदा चम्मन मियां चम्मन मियां पूरी इंडस्ट्री दी जसूसी कहंदा करदा। मैं ये किरदार वही दिखाया ना वो। अच्छा हाँ। ते जेड़ा फरहाद एक नाकाम आशिक वो पता नहीं काम किहड़े वेले करदा, हर वक्त अपने आशिक दा रोना रहिंदा। ते जेड़ी रोजी है, मैं रोज दा करैक्टर की है, रोजी फिल्मों में काम कर रही है पता नहीं कब से। काम करदी पई है, धिक्के खांदी पई है। ओहदे च दसो जेड़ी शीरी बच्ची है वो तो अभी आई भी नहीं। अभी डायरेक्टर कह रहा है सुल्तान के फिल्म बनानी है, शीरी को लेना है, कुछ नहीं किया। किस तरह कहती हमेशा मेरे आड़े यही आती है शीरी, तेरे आड़े किस तरह आ गई, तूने किदों दी काम करनी पई है। अच्छा नॉर्मली ना इस तरह के एंगल्स नहीं होता है कि पुरानी अदाकारा जो अपनी पीक भी होती है फिर जवान आती है तो उसके रोल वो खाने लगती है, तो वो एक टसल देखने में आती होती है। यहाँ पे मसला है कि रोजी की उम्र भी तो ज़्यादा ही है और रोजी का मुकाम भी थोड़ा कम ही है, और रोजी आइटम गर्ल टाइप भी है, सपोर्टिंग वाली भी है। आइटम गर्ल सपोर्टिंग होगी, यानी रोजी तो कब से आ रही है। तो वही कह रहा हूं रोजी को दोनों को मेल बनता है ना। रोजी किस तरह कहती है, कहती मैं कब से ये मेरे वो तो हले फिल्मां च आई भी नहीं, वो तभी पढ़ रही है, हले उन्हें आना है। तो तेरी राज किस तरह नहीं आती, शुरू तो मेरी राज कभी आती पई। कोई और लड़की होती ना जवान इसी उम्र की, कहते कि मैं कोशिश कर रही हूं पिछले 3-4 सालों से, मुझे मेन रोल क्यों नहीं मिल रहा। रोजी खुद बताया कि बहुत मतलब पुरानी पापी है, बहुत कर चुकी, गंचन करती है, डिस्को मतलब इन्हें धक्के खांदी, ज्यादातर धक्के खांदी, फ्राक पा के ना एक वल्गर जी लो स्टैंडर्ड जी, मतलब वल्गर लो स्टैंडर्ड फ्राक पा के छोटी पर्सी वैम्पसी घूमदी, धिक्के खांदी घूमदी रहंदी है। धिक्के खांदी तेरा बेचारी शीर दे नाल भला की चीज होया। ते फिर दसो मैं किस चीज नूं पिट्टा ना। मास्टर साहब जेड़ा मेरा दिक्कत आ, मास्टर साहब में रख के चपेड़ मारा मैं, बगैरत इंसाना बशर्मा। उस जमाने च नहीं लोग फिल्म देखना कहते सी कि घना पाप है। उस घने फिल्म पाप च तू अपनी बच्ची ने फिल्मां च लियाने च वेल डन, हर किसी की अपनी मर्जी है, ले आया तू ओहदे विच अपनी इज्जत दा एडा प्रचार ते ना कर। मेरी बेटी का आ गया, मेरे फरहाद नाल लड़दा है, कहंदा मेरी बेटी दा जेड़ा कीता सारी जिंदगी असी साबण सरफ एक्सल ले के धोंदे रहिए तो साडी पाप नहीं, साडी बच्ची दा गंद नहीं ढूंढ सकना। किस तरह इन्होंने पूरा ना उसको बहुत वाइट वॉश किया पूरे इस चीज को, फिल्म इंडस्ट्री वाली चीज को। घरानों की लड़कियां भी उस जमाने में, लड़के अगर प्यार करते थे चिट्ठियां फेंकते थे, बाप पकड़ लेते थे, बाप मारते थे। जिस तरह मास्टर सैफ रिएक्ट करता पिया ते जिस तरह ओदी बीवी करती पई है ना, हमारी बेटी का ये वाली बात, हमारी बेटी मोहल्ले में गई थर-थरांदी पई टमाटर, हमारी बेटी अब क्या होगा, सैफुद्दीन मैं कराची चल जाऊं, सैफुद्दीन मैं अल्लाह के पास ही ना चले जाऊं, सैफुद्दीन मैं कहाँ चल जाऊं।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸਲਾਮ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਲਿੱਤੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮਰਸਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਤਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਿੰਜਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਫਿल्म ਦਾ वो लाता है कि सब ने फड़ना है असि रोजियां। पता है ये ड्रामे की जो सेटिंग है ना इतनी खूबसूरत एक बेस थी कहानी की और मसला है कि कहानी बहुत ही ज़्यादा मीठी है इतनी मीठी है इसमें हल्का सा नमक और मसाले डालने की सख्त जरूरत है। बहुत बड़ा फरहाद है मतलब दिखाते हैं कि जो बाप है मास्टर साहब चाहते हैं मेरी बेटी घुसे इंडस्ट्री में माँ कहती नहीं तो दिखाते हैं कि बाप लालची है पैसे कहाँ जाता है डाल रहा है तो डायरेक्टर मास्टर साहब भी बड़ा शरीफ दिखाया है हर कोई शरीफ है बदमाश कोई नहीं है पूरी एक बस चमन भी है एक रोजी है और बस एक साफी है बस 3 लोग हैं जिनमें हल्के से ट्रेड्स दिखाए हैं जबकि पूरी इंडस्ट्री बड़ी टॉक्सिक है। ये बेशक आगे बहुत ग्लैमर था फिल्म बनी पीछे इतना कुतखाना था इतनी टॉक्सिसिटी इंडस्ट्री में ये सबको पता है इस बात का उन्होंने उसका टी भी टच नहीं किया उस चीज का उन्होंने जो मैं थोड़ा देखना चाह रहा था हल्का फुल्का बस आता है बट वो बहुत ही अगेन क्यूट सा जरा आ रहा था सब कुछ है ना अम्मा आगे बढ़े। आगे बढ़े तो बहरहाल कुछ भी नहीं। अब अगर मेहनत की थी तो थोड़ा सा कहानी को भी इस तरह करते हैं। अब कहानी आप खुद बताएं कीएगा फरहाद है पागला को बस उसका पीछा करता पे है शीरी ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਯਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਕ ਤਰਫਾ ਹਾਰਾ ਕੇ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਯਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ कि मैं कहा अल्लाह किड्डी के जबरदस्त लड़ाई हुई कुछ हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं दस्तक की तो दस्तक कैसा रहा। ये ड्रामा एक सुपर डुपर अच्छा ड्रामा परवरिश के बाद ये ड्रामा था जिसकी कहानी सेंसिबल डायरेक्शन कास्ट अदाकारी सब कुछ A1 था। बस हो गया ख़त्म A1 बाद चैप्टर क्लोज कर दो। अब बेतुका कहानी को घसीटे मुझे अब दस्तक ड्रामा नहीं अच्छा लग रहा। सब कुछ जो अच्छे मैसेज थे जो किरण का मुझे सब कुछ अब ड्रामे में क्या है सबको पता है मोइस का बाप फिरोज अरक हरामी इंसान हो गया सैफ और उसकी माँ इंतहाई अरक हरामी जलील दोनों बगैर बेशरम बेहया खुद गरज सैफ बच्चा लेना चाहता है अभी तुम मुसलसल गल सुनते पे हो और बाद बच्ची फरियाल है मुसलसल ऐसे गल ते मैं मर जावांगी इस गल शानी नहीं आ देवांगी सब तुम पता है मोइज इंतहाई अच्छा लविंग शोहर तुहानू भी पता है बकाया दसो नवी गल की होनी। अब एक अच्छा सेंसिबल बहुत प्यारा ड्रामा अब एक घटिया कमर्शियल ड्रामा बनने जा रहा है। अब ये जो एपिसोड थी इस एपिसोड में क्या दिखाया इस एपिसोड में इतना गलत था। वही कह रही हूँ कि अगर इस ड्रामे को अच्छे तरीके से वाइंड अप करते तो ये एक अच्छा था। अब मैं कह रही हूँ कि दस्तक बस कर दें दस्तक में अब कुछ नहीं रह गया सब कुछ हमने देख लिया। लो जी अब क्योंकि मोइस की अम्मी को हो गया अनिका को कैंसर तो अब किरण शानी इस घर में आ रहे हैं रहने के लिए ठीक है वेल डन। लो जी अब इस घर में आ गए हैं घर तकरीबन मोइस अमीर है उसका घर बहुत बड़ा है कम से कम ज़्यादा नहीं कहती 2 कनाल का तो लाजमी है 2 कनाल का 1 कनाल का लगा लें यानी बड़ा एक घर है वहाँ आ गए हैं। अब मोइस की शानी में जान है आए ने इस घर बिच अब किरण का वो बेटा है मोइस की वो जान है। सबसे पहले तो मैं इस घर के जो बुजुर्ग हैं मैं उन्होंने दे खला फिर दूसरा खला मोइस से फिर तीसरा खला किरण ते इतना बड़ा घर छोटा सा 5 साल का बच्चा नया घर नया माहौल बड़ा घर नीचे वाला पोर्शन ऊपर फिरोज और उसकी बीवी अनिका दूसरा कमरा आंटी जेडी उन्होंने कोई खाला है मोइस दी उसके लिए होता है उन ताला लगा पे है और तीसरे कमरे में मोइस का कमरा है मोइस और किरण उस कमरे में। अब ये सारे ऊपर वाले पोर्शन में 5 साल का बच्चा अकेला कमरे में नीचे वाले पोर्शन में दिमाग तस्लीम करता पे इस चीज़ को किस तरह। अब मोइस वैसे बहुत प्यार करता है उन्होंने नहीं लगा कि जो बच्चा सारे पोर्शन अब मैं बड़ी हूँ अब खनीका ऊपर है हमारा नीचे है मुझे अगर अकेले ऊपर कमरे में मुझे बहुत डर लगता है मुझे तो बल्कि अकेली को कमरे में भी अगर मैं हूँ ना
मुझे अकेली को मतलब कमरे में अंधेरा हो तो मुझे डर लगता है। अब एक वो पोर्शन नीचे कोई नहीं है, रात का टाइम, बड़ा घर, 5 साल का बच्चा कमरे में अकेला। किस तरह मोइज ने ये सोचा कि वो अकेला रहेगा, क्योंकि मोइज की भी जान दिखाई है। किरण किस तरह की माँ थी, किस तरह उसने सोचा नया घर, मेरा बच्चा इतना छोटा, किस तरह वहाँ कमरे में रहेगा। ऐ चाहिए सी कि बच्चे नूं किरण कहती कि असी अज अपने कमरे 'च सुला लेना, मुड़ के देखना की करना, किस तरह मेरा बच्चा छोटा जिन्ना थले वाले जगह ते रहेगा। फिर तुहाडे को कोई हाल नहीं सी, कम अज कम यह कर दे कि बच्चा जिहड़ा शानी सी उसके कमरे में गद्दा बिछा के नीचे मेट लेट जाती उसके पास, ताकि बच्चे नूं डर ना लगता। अब क्योंकि ये कमर्शियल घटिया ड्रामा बना ना, इस वजह से ये वाली किस्त मुझे बुरी लगी कि फजूल इस चीज़ को दिखाने के लिए कि जो फिरोज है वो अरख हरामी जलील इंसान है, उसकी जलालतें दिखाने के लिए। हुण बच्चा सोया पिया, हुण अच्छा जी किरण है, फिर देखो किड्डा गलत, नवा घर वे तो बच्चे नूं कमरे 'च लम्मा पाया, बच्चे को सही तरह सुलाया भी नहीं कि सही तरह सुला देंदी, चल बच्चा उठता ही ना। बच्चे को सुलाया भी नहीं है और खुद जाकर लोन में बैठ के खुशगपियाँ कर दी भाई अपने ना तो मोइज ना। बच्चा रात को उठिया, एकदम बच्चा बाहर आया, तोबा मैं कहनी बच्चे का हौसला सी, बच्चा घूम रहा पूरे घर में, नीचे कोई नहीं है। बच्चा उत्ते चला गया, दरवाज़ा खड़काता तो वो हरामी फिरोज का होंगे। उसके बाद फिरोज ने उस बच्चे को इन्ना डराया, उन्होंने जाके थले कमरे 'च पा के तो कहता जे तू निकलिया ना कमरे, इतने एक जिन में असी कमरे 'च बंद किया होया, वो जेड़ा बच्चा बंद होता जिन आकन खा जाता है। कला बच्चा रात का टाइम उन डरा के करके गया। सारी गल का दोस्तों मतलब बनया। अच्छा बच्चा उसके बाद छोटा सा बच्चा, आजकल के बच्चे क्या हैं, वो बच्चे ने इन्ना छोटा जिन्ना जो भी मतलब रिएक्ट कि सवेर वेले ना बच्चा इस चीज़ों के रात का चीज़ा डरिया पाया, मतलब पूरा बच्चा थोड़ा ना चुप चुप सा दिखाया। अब किरण को लगा कि मेरा बच्चा कहता ना कि इस घर च कोई जिन है, तो मैनू वो ना कहते ने कहता मोइज कहता कैसे जिन, कहता मैनू उन्हें दसिया दादा कि जो तेरे डैड ने दसिया कि इतने एक जिन है। तो ना अब टेबल पे सारे बैठे हैं, तो मोइज कहता है कि अपने प्यो ने कि बाबा तू मोइज ना बच्चे ने सारा कुछ करके, कद बहस होती है, फिर 2-3 गल्लां तो बहस होती है, तो वहाँ पे ना उसके अनिका की तबीयत ख़राब हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, सुना तो डाइनिंग टेबल पर पानी ना हो, नौकर आवाज़ देते पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अब जिस तरह का माहौल है, फिरोज नूं कमा तू तेरी बीवी नूं कैंसर है, इस तरह की बातें तो सेहतमंद बंदे को फुड़का के रख दें जो इस तरह के। अब जो फिरोज नूं कमा तू एक सियाना बयाना मर्द में, बुढ़ा खूसट इंसान, तेन शर्म नहीं आई, 5 साल का बच्चा मासूम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਸਤਾਣਦੇ ਆ। किरण कहती फिर बच्चा ना अपनी मां भी कहता ना कि इंज जीन वाली गल तो उन्हें पता चल जाता, फिर बच्चा नौकर ना खेलता होंगे तो फिरोज नौकर की बेइज्जती करता, तो बच्चा कहता कि वह ना नौकर की बेइज्जती शाहज़ादी करता वैसे। फिर मोइज कहती मोइज कोई मैंने लगता कि ना डर गया तो असी इसका कुछ उत्ते नहीं कर सकते। तो फिर ना गल करती है किरण कि अनिका ना कि आंटी जी ऊपर आंटी का कमरा खाली है कि कहती हाँ बेटा, बड़े प्यार ना बड़ा मिठा बोलती, कहती क्यों नहीं बेटा ज़रूर, तो पहले क्यों नहीं, ऐ तो कमरा पहले जो उत्ते वाला कमरा सी पहले ताते कहनी भी हाँ हूँ तुम कमर्शियल ड्रामे वाल जाते पे हो, ताजा गल लगी ना कि बेतुकी पूरी दी पूरी एपीसोड बेतुकी बेफजूल सी, सिर्फ फिरोज नूं धान लेके फिरोज अरख हरामी है। अब किरण फुल परेशान है, उन्होंने पता चल गया कि जेड़ा मेरा सोहरा है वो मेरे शानी नूं कबूल नहीं करता पिया, तो वह सख्त परेशान है। बच्चा हूँ होने वाला तो वह बड़ी परेशानी चाहिए कि जाला मैं की करा कि मेरा सोहरा इंजी तो मतलब मेरे बच्चे ना करता पाया। उधर जनाब जी की होया कि सोहरे दी ना सैफ नाल मुलाकात हो गई है, तो सैफ उन्हें डील करता कि मैं तेरे कारोबार पता नहीं की कुछ करांगा, मेरे बच्चे ने मेरे वाल पहचान दी कर। वो भाई उस डील तो पहले ही कहता मैं शानी नूं कित्थे सिट्टा, मन शानी नजर इस घर च ना आवे, उन्हें डील कबूल कर ली। तो हुण जनाब जी शानी को सैफ के पास नहीं जाने देना, किरण ने अपने पास रखना है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕੀਲ, ਤੇ किरण ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਵਕੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ किरण ਦਾ ਅੱਬਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ। मोइज कहता पापा के जो वकील है बहुत अच्छे हैं। किरण भी राजी हो गई तो मोइज भी किस तरह हा मैं आप हसी वो कमा किस तरह वो अरख हरामी इंसान ਉਹਦਾ वकील तेरा बच्चा शानी हनिया केस उस वकील देना पाਉਂਦਾ ਸੀ, तू अपने अब्बे ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ सब तो पहले, अब्बे ਨੂੰ नहीं सी देना, तेरा अब्बा जे नकम्मा नकारा वकील सी किसी और वकील ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ कम अज कम। फिर रोज़ अंकल के वकील ਨੂੰ सी देना पाਉਂਦਾ, फिर रोज़ अंकल चाला खेलन रहा
ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਸੋ रहा है। मैं सोरे ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। हाय कहती मोई सॉरी पापा कितने अच्छे हैं, सारा कुछ पापा हमारे लिए ये कर रहे हैं। तो फिर कुछ भी नहीं, बस देखेंगे फिर बस कर दो, ख़त्म कर दो, अच्छे मोड पे कर दोगे तो अच्छी गल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है नक्श, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? बहुत अच्छा ड्रामा, डिफरेंट कहानी और सारा कुछ। मैं ग्रीन वालों को, क्योंकि वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि मैंने इस तरह की कहानी अभी तक ड्रामों में नहीं देखी, फिल्मों में देखा है कि इस तरह को लेके। अब इस ड्रामे में थोड़ा सा कमज़ोर पहलू मुझे इसका ये लगा है, इसका मेन करेक्टर हिना अल्ताफ़ का करेक्टर है। अब मुझे बच्ची हिना से भी शिकायत है कि हिना बेटा अगर चैनल वाले थोड़ी सी मेहनत अगर आप अपने लुक पे खुद भी कर लेते। आप बच्ची सारा से बात ड्रामे में सारा ने हमेशा एक सॉफ्ट सा करेक्टर किया है, उसमें सारा का करेक्टर एक नेगेटिव सा था कि सारा क्या करेगी, मैं कहा अल्लाह तेरी शान सारा बहाना जब कुछ। अब उसमें सारा एक बड़ी कूल और बड़ी इस तरह की दिखाई थी। सारा उस करेक्टर को ऐसे किया कि अभी तक उस करेक्टर को ना मैं भूलूंगी और ना ही भूल सकूंगी कि बहुत उसने डिफरेंट, उसमें उसने मेहनत की। अब इसमें ग्रीन वालों से भी है कि कुछ आप थोड़ी मेहनत कर लेते इस बच्चे की इस चीज में, बकाया स्टाइलिंग की बात करिए आप, सारा कुछ स्टाइलिंग। अब इसमें दिखाया कि वो एक बहुत अमीर पढ़ा लिखा घराना जिसमें वो पूरी लैब का उस बच्ची ने सारा कुछ करना है। वो बच्ची नहीं लग रही कि जिस तरह के माहौल की वो सारा दिखाया, वो बच्ची उस करैक्टर में सूट नहीं कर रही। उसकी अगर थोड़ी सी इस चीज़ में कर देते, क्योंकि उसके आज तक उसके जो भी ड्रामे मतलब देखे हैं ना हिना के ड्रामे मतलब इस तरह के होते हैं कि एक फैमिली वाली लड़की होती है, मतलब इस तरह की रूड या कोई इस तरह का करैक्टर नहीं है। अभी यहाँ में रूड नहीं है, आप समझ जो आप कहना क्या चाह रही हो। हाँ। समझ के बात, आपकी स्टाइलिंग की बात आप कर रही हो। स्टाइलिंग, हाँ, बाल वगैरह, कपड़े शपड़े, एक हील वाली जूती, एक पैंट पहन के, छोटी सी कमीज पहन के बंदा मॉडर्न नहीं लग सकता। उसके लिए सारा कुछ, बालों का स्टाइल, इसका बालों का स्टाइल हिना का सेम वही जो दूसरे ड्रामों में देखा, 1 इंच नहीं कि बालों का स्टाइल डिफरेंट होता, बालों का स्टाइल भी डिफरेंट होना चाहिए। सारी लुक हिना की चेंज होती तो फिर मजा आ जाता। इस ड्रामे को 4 चांद लग जाने थे, क्योंकि अब इसमें मेन हिना की और समी, अब समी बच्चा किसी मौके पे भी अपना वो छोड़ नहीं रहा। हालांकि समी ने हमेशा सॉफ्ट करैक्टर किए हैं, इसमें वो बच्चा एक करप्ट नेगेटिव बच्चा दिखाया। वो बच्चा जब दिखाते हैं भाई को पकड़ता है, आंखों से अब हमें दिखाते हैं कि किड्डा हरामी इंसान में, वो अपनी एक्टिंग से सारा हमें बता रहा है कि मैं अब इस करैक्टर को लेके, इसकी और समी की मेन जंग है, इन दोनों ने लेके ड्रामे को चलना है। तो इसमें इस करैक्टर का वो चीज़ नहीं बैठ रही कि जो मैं देखना चाहती थी। तो बकाया जो भी है बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे जाके, क्योंकि बहुत हरामी करैक्टर है समी का जो करैक्टर है। तो पूरा जैसे इस बच्ची ने इसको पकड़ना है, क्योंकि वो खाली ये नहीं कर रहा कि वो जो कर रहा है सारे उसके कारोबार में सारा कर रहा है, अपने भाई के साथ भी वो बच्चा गलत है, अपने भाई के साथ भी ज़रा मुखलिस कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को अब ये हिना का करैक्टर लेके उसको बेनकाब करेगा कि अपने भाई के साथ भी मुखलिस नहीं है सारा कुछ। तो बहुत मज़े का है, मुझे मज़ा आ रहा है। क्या बात है, आगे बढ़े फिर। इसी नोट पे शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक, #फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं